एक इंडिविजुअल के लिए एज अ डोप मोशन कितनी ब्रांड अपॉर्चुनिटीज हैं और कितना इंसान कमा सकता है? लाइक इज देयर इज एनी लिमिट? कोई एक नंबर देना चाहेंगे? लिमिट तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई है, मतलब आई सॉ अ रील जहाँ पे लिखा था इतनी इनकम जनरेट करो कि 4 लोग बोले हाँ, 2 नंबर का हाँ, पैसा है। उसमें लाइक $15,000 का स्नैपशॉट 15 नहीं, ज़्यादा था ऑलमोस्ट। ये एक वीडियो हाइव करके एक वेबसाइट है, इन्वाटो एलिमेंट्स, जो मार्केट प्लेस है। इन्वाटो एलिमेंट। हाँ, तो हम लोग वीडियो पूरी दुनिया इन्वाटो एलिमेंट से डाउनलोड करते हैं, आप अपलोड करते हैं। 24 में मेरी शादी हुई थी। 24 at the age 24 हाँ। you got married, same here। अच्छा, तो 24 में तो लोग कहते हैं नहीं यार 30-35 तक नहीं करनी, पहले मुझे अपना इस पे फोकस करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, लाइक फैमिली को आप कैसे देखते हैं? फिर मुंबई में अपना घर लेना, हाँ। सब फ्रॉम दिस फील्ड यू आर सेइंग इट्स पॉसिबल? हाँ, आराम से इट्स पॉसिबल। अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो यस, इट्स पॉसिबल आई थिंक। वो कहते हैं ना, प्लेन पूछता है रॉकेट से कि यार तू इतना सीधा क्यों उड़ता है ऐसे इतनी जोर से? कह रहा तू अपने पिछवाड़े में आग लगा के देख, पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक 6 months बैक जो नोट्स में लिखा था कि डोप मोशन के साथ एक पॉडकास्ट करना है, और जस्ट एक बार पिच किया, एक ट्राई किया, एंड सो ग्रेटफुल टू यू। एक ही बार में आपने रिप्लाई, पहले तो सीन किया यार इतने सारे फॉलोअर्स में, मैसेज का रिप्लाई किया, और 2 ही दिनों में आपने फाइनल कर दिया। रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स माय प्लेजर। सो स्टार्ट करते हैं एक बार, शुरू से स्टार्ट करते हैं। 8 years बैक, लाइक आई सो योर यूट्यूब चैनल 8 years बैक, आपकी फर्स्ट वीडियो थी। वहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, क्या रहा आपका मतलब? तो पहले तो ना मैं यूट्यूब को एज अ कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखता था। मतलब पहले कैसा था कि इंटरनेट बहुत डिफिकल्ट था एक्सेस करना, बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो तब मैं फ्रेंड के घर पे हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तब उसने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था टेक्नो ट्यूट करके। तो उस पर वो कोडिंग वगैरह के ट्यूटोरियल्स बनाता था। तो उसने मेरे को एक बार बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू भी डिज़ाइन के ट्यूटोरियल ट्राई कर। कि मैं तो आप यू आर डिजाइनर ऑलरेडी? हाँ, मैं मतलब सीख ही रहा था, बोल सकते हो ऐसा। Okay. बहुत ही इनिशियल स्टेज पे दैट था। वाज एज ऑफ लाइक 20 years? हाँ नहीं, 20 नहीं, 20, हाँ 20, इट्स 2013 आई गेस। हाँ 20 ईयर्स, हाँ राइट, 19-20 के अराउंड। तब ना मैं एक एंड्रू क्रेमर करके एक बंदा है, उसके ट्यूटोरियल्स देखा करता था। वो मतलब सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर लाइक कोई नहीं बोल सकता। ग्राफिक डिजाइनिंग है? नहीं, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, वो सब मैं, वो जो टाइप का कंटेंट बनाता है ना, वो मैंने आज तक तो नहीं देखा किसी भी इंडिविजुअल को बनाते हुए। कंपनीज तो खैर अलग बात है, बट इंडिविजुअल और उसके ट्यूटोरियल्स है ना, मतलब मैं देख रहा था 2013 में, मतलब उसके ट्यूटोरियल्स और 10 साल अभी से पहले के, वो भी अभी बनाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो Okay. इतने कॉम्प्लेक्स ट्यूटोरियल्स है, तब बनाता था। तब अडोबी के सॉफ्टवेयर भी काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो मैं उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन था, और अभी भी हूँ। और लकीली अब वो मुझे फॉलो करता है, मैं भी उसको फॉलो अरे करता हूँ। तो उसके वीडियोस देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मैं भी, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं बनाता हूँ और फेसबुक पे अपलोड करता हूँ, और लोग मुझे पूछते थे कि यार ये कैसे बनाया। तो मैं उस पर कॉमेंट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता था कि यार ये ऐसे बनाया, बट कॉमेंट में कितना ही एक्सप्लेन करोगे। तो फिर जब मेरे दोस्त ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसा। मेरे पास तब एक लैपटॉप था, तो वो मैंने लिया था तब मैं ना BMS कर रहा था। तो मेरी, तो बैकग्राउंड में BMS किया आपने? हाँ, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसके लिए कैसा PPT वगैरह प्रेजेंटेशन बनाने होते, तो उसके लिए मैंने लैपटॉप लिया था। तो बहुत ही बेसिक सा लैपटॉप था, तो उस पर हमने रिकॉर्ड वगैरह किया, डाले वीडियोस, और उस पर काफ़ी अच्छा रीच किया। मतलब वो कोडिंग का कंटेंट डाल रहा था, उससे भी ज़्यादा बेटर रीच डिज़ाइन के ट्यूटोरियल पे गया ऐसा। सब कुछ न्यू था उसमें हाँ, market के लिए। और सब बेसिक ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट था कि होगा तो होगा ऐसा। कुछ मतलब एम रखे हम लोगों ने नहीं बनाया था, बस मज़ा आ रहा था बनाना है, तो हाँ, तो कर रहे थे। तो बनाया हमने एक महीने में मैंने 2-3 वीडियोस कुछ बनाए, और फिर वो कुछ अपनी स्टडीज़ के लिए फिर बाहर चले गया, गुजरात साइड वो चले गया। तो फिर हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया ऐसा। और उसके बाद फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया यूट्यूब वगैरह पे ऐसा। अपने काम में, मैं कॉलेज था तभी, तो मेरा कॉलेज में बिज़ी हो गया। फिर ये बात है 2015 31 दिसंबर की। तब मतलब प्लान था मेरे फ्रेंड्स का 31 किधर जाते सेलिब्रेट करने, बट मुझे ना उस दिन लूज मोशन हो गया था। अरे तो मैं नहीं जा पाया, मैं घर पे ही था। तो मैं रात को बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि साला अभी कॉलेज, तब तक मेरा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी कॉलेज के बाद क्या करूँ ऐसा। तो घर पे मेरी मॉम टीचर है, तो उन्होंने बोला था कि MBA कर लेना। और अभी तक
उन्होंने जो बोला मैंने वही किया। जैसे उन्होंने बोला 10th खत्म हो गया तो कॉमर्स ले लेना, तो कॉमर्स ले लिया। फिर बोला अभी कॉमर्स के बाद क्या बीकॉम तो नहीं करना है, क्योंकि बीकॉम की मुझे लगा इतनी ज़्यादा कुछ वैल्यू है हाँ, नहीं। मैंने किया ना हाँ, BCom। तो उसका मतलब आगे जाके इतना कुछ होगा नहीं, तो मम्मी ने बोला बीएमएस करते, बीएमएस अच्छा रहेगा, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने बोला हाँ सही है, मतलब बहुत सॉर्टेड था, ठीक है कर देंगे। बट जब मैं अपने बीएमएस में था ना, तब मुझे ये विजुअल इफेक्ट्स ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। और तब मुझे ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ करियर बनाना है, ऐसा नहीं, बस मुझे इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है अच्छा देखने। लगा हाँ, था। तो वो एक था दिमाग में कि अभी कॉलेज खत्म हो रहा है तो क्या मैं इसमें करूँ, कुछ ट्राई करूँ कि नहीं करूँ ऐसा। तो मैंने फिर घर पे बोला कि मुझे ये इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर नहीं हुआ कुछ, 1 साल 1 डेढ़ साल ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो एमबीए तो है ही। 1 डेढ़ साल आपने लिया टाइम हाँ घर से। हाँ, तो मेरे घर पे बहुत सपोर्टिव थे, तो बोले तेरे को जो करना है तू का टेंशन नहीं, क्योंकि उनको भी कैसा ना ये सब फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं है। तो और उन वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है, मतलब ऐसा कि तू ट्राई सब करो ऐसा। तो सही था। फिर मैंने बोला चलो मैक इंस्टीट्यूट करके एक है, तो वो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उसकी फ़ीस कुछ 2.5 लाख थी, और अभी से ये 10 साल पहले की, 10-8 साल पहले की बात है। तो 2.5 लाख के बहुत 5। बहुत, हाँ, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए भी। तो फिर वो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैं बोला करके देखता तो शायद लोगों से मिलूँगा और ज़्यादा नॉलेज होगा, तब थोड़ा मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँगा। तो लकीली वैसा ही हुआ। इंस्टीट्यूट तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी ज्वाइन करने, क्योंकि क्या है ना, एक्सपेंसिव बहुत है और उतना वर्थ इट नॉलेज नहीं मिलता। सिर्फ एक मुझे जो प्लस पॉइंट लगा ज्वाइन करने का, वो है कि बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल बना, बहुत अच्छा नेटवर्किंग बना मेरा। हाँ, जो लाइक माइंडेड पीपल से जब आप बात करते हो ना, तो आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आप कुछ मतलब जैसे मैंने पहले मेरा डिजिटल फ़िल्म मेकिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, कैसे कैमरा यूज़ करते वो सब सीखा, शॉर्ट फ़िल्म्स बनाए, अवार्ड्स जीते बहुत सारे उसमें, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो एक बड़ा बेनिफिट था। तो फिर हाँ, फिर से आ जाते हैं हम लोग, थे वो 31st की रात को। लूज मोशन। हाँ, लूज़ डोप मोशन, मोशन। हाँ, डोप मोशन, लूज़ मोशन, अरे हाँ, अच्छा। बट उससे कभी मैंने मतलब उससे इंस्पायर होके नहीं नाम रखा था मैंने। इसका टाइटल है। हाँ, उसका टाइटल का एक्चुअली अलग स्टोरी थी कि मैं तब बी बॉइंग वो सब करता था। तो बी बॉइंग में कैसा होता था कि जब कोई मूव करता है ना, कोई अच्छा डांस मूव करता है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कितना डोप मूव किया उसने, मतलब अच्छा मूव। हाँ, तो वो डोप है वो। और मोशंस की, मोशन ग्राफिक्स का मोशन की, उससे रिलेट करे तो डोप मोशन वैसा नाम रखा था मैंने। तो फिर मैंने बोला चलो खुद का यूट्यूब चैनल चालू करते हैं। कुछ एम नहीं, कुछ नहीं, बस करते हैं, ऐसे ही करते हैं। क्योंकि आइडियाज़ थे, जैसे मैंने बोला था मैं फेसबुक पे डालता था तो लोग पूछते थे, तो मैंने बोला इसी पे मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा उस पे। तो फिर मैंने बनाया, और तब मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था, मतलब जब मन हुआ तब डाल रहा था, क्योंकि यूट्यूब में तब तक इंडिया में भी कोई ऐसा करियर के ऑप्शन देख नहीं रहा था। कुछ ऑप्शन थे, ये नहीं थे, मतलब ब्रांड वगैरह था, ऐसा कुछ था नहीं। और मुझे भी कुछ अर्निंग वगैरह तो कुछ आइडिया ही नहीं था, ऐसे ही मैं बना रहा था। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 डेढ़ साल तक ऐसी वीडियो डाले रैंडमली, कभी भी उठ से उठते रात को 1-2 बजे अपलोड करते रहा ऐसा। कोई ऐसा कंटेंट कैलेंडर नहीं हाँ था ऐसा हाँ, उसका? कुछ ओके। नहीं ऐसा। और क्योंकि साइड में मेरा कोर्स भी चल रहा था, फुल तो टाइम। मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो डाल रहा था। फिर क्या हुआ ना, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ना मुझे हिट हुआ कि जब यूट्यूबर्स पे मतलब यूट्यूबर्स आना शुरू हुए, और मैं भी थोड़ा ऑनलाइन ज़्यादा रहने लगा यूट्यूब पे, ऑब्जर्व कर रहा था दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को, तो थोड़ा दिमाग में हिट होना चालू हुआ कि हाँ, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। फिर थोड़ा मैंने अपना कंटेंट को और इम्प्रूव तो किया ही, बट शेड्यूल भी रखा कि वीक में 2 वीडियोस तो जानी ही है वैसा। बट ये बहुत अच्छा रहा कि उतनी अर्ली स्टेज पे आपको क्लिक हो गई वो चीज़। हाँ, मतलब ये बात है 2016 के अराउंड वैसा। तब मेरे कुछ ना 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। हो गए थे हाँ, वैसे भी, 10,000 हो गए थे। सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो फिर 10-15 हज़ार के अराउंड मैंने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सीरियसली करते हैं। तो तब तक अर्निंग आनी स्टार्ट हो नहीं, गई, नहीं आई मोनेटाइज थी, हो गया तब था? तक नहीं आई थी। 10,000 पहले में तो मोनेटाइज नहीं, नहीं पहले हुआ तो था? मोनेटाइज ऐसे ही हो जाता था। पहले ऐसा कोई Okay. एम नहीं, ये नहीं था, बैरियर नहीं था। 1000 नहीं, कुछ नहीं था। सब्सक्राइबर्स तब कुछ तो नहीं। जब आप चैनल क्रिएट करो मोनेटाइजेशन चालू, ऐसा ओके। था। ओके। बट पेमेंट्स कुछ नहीं आए थे, क्योंकि मैं बहुत व्यूज़ तो इतने कुछ आ नहीं रहे थे, और मतलब वीडियोस भी बहुत मैं कम ही डाल रहा था, मतलब 2 हफ्ते में 10 दिन में 1 वीडियो, 15 दिन में 1 वीडियो, तो महीने में 2-3 वीडियो ऐसा डाल रहा था। फिर जब मैंने थोड़ा सीरियस होना चालू किया, तो सबसे मेरा पहला पेमेंट आया था 25,000 सब्सक्राइबर्स पे। ये बात है तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे। तो 25,000 सब्सक्राइबर्स उस टाइम चाहिए थे एक पेमेंट, फर्स्ट मतलब हाँ, पेमेंट के लिए उतने भी? व्यूज़ आना चालू हो गए थे कि, और सब्सक्राइबर्स उतने हो गए थे, तो तब अमाउंट कुछ आया था $100 तब, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है हमारा। तो मेरा $101 था। तो उस टाइम के कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये आए थे। और सबसे पहला इनकम था ये मेरा, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग भी ये टाइम तक मैंने फ्रीलांसिंग भी नहीं। फर्स्ट इनकम यूट्यूब से ही आई? हाँ, मैंने ये फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ नहीं शुरू किया है, और किए भी है तो वो फ्री में किए हुए हैं, तो इनकम का कोई सोर्स नहीं था। फ्रीलांसिंग तो हाँ फ्री में कर दिया। हाँ, क्योंकि तब क्या ही मैं चार्ज करूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, और मेरे अराउंड सराउंडिंग में भी ऐसा एक भी बंदा नहीं था जो डिज़ाइन फील्ड से हो या फ्रीलांसर हो।
और तब क्या इंस्टाग्राम ये सब इतना, व्हाट्सएप भी नहीं था तभी तो शायद। हाँ हाँ, और हाँ NAC में जो इंस्टीट्यूट पे वहाँ क्या हाँ, सीख वहाँ पे तो जो थे ना वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ से भी कुछ फ्रीलांसिंग का इतना ऑप्शन। कल्चर था भी नहीं हाँ फ्रीलांसिंग का और ये हाँ, सब का। तो फिर वो पेमेंट आया, तो वो मैंने सबसे पहली चीज़ की थी वो है मैंने माइक खरीदा, क्योंकि मैं जो माइक यूज़ कर रहा था ना, वो पता है हम लोग पहले पहले लैपटॉप लेते थे ना, तो उसमें कुछ 5-10 एक्सेसरीज आती, एक सारा हेडफोन्स, एक माइक आता था वैसा, तो उस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था। मैं बोला नहीं, माइक अपन को अच्छा चाहिए तो माइक ले लिया मैंने वो पैसे से। और तब 6,000 के हिसाब से सबसे बेस्ट माइक वो चल रहा था ब्लू स्नोबॉल का, पता है वो बॉल जैसा, वाइट बॉल जैसा माइक आता है वो। तो वो मैंने सबसे पहले परचेस किया, और फिर उससे फिर थोड़ा कंटेंट को लेके मैं सीरियस, मैं बोला हाँ यहाँ से पैसे आ रहे हैं तो चलो थोड़ा कंटेंट को सीरियस लेते हैं। फिर मैं थोड़ा फिर एकदम धीरे-धीरे करके सीरियस होते गया, फिर कंटेंट थोड़ा इम्प्रूव होते गया वैसे-वैसे टाइम, मतलब जो पैसे आ रहे थे मैं री-इन्वेस्ट कर रहा था यूट्यूब में, कि कैमरा थोड़ा फिर अपग्रेड किया। पहले तो मैं क्योंकि फेस नहीं दिखा रहा था, तो सिर्फ स्क्रीन हाँ, रिकॉर्डिंग आई कर सॉ रहा योर था। वीडियो जहाँ पर सिर्फ स्क्रीन आप रिकॉर्डिंग, स्क्रीन हाँ, रिकॉर्डिंग, वो पीछे लैपटॉप ऑडियो भी थी। बहुत थकेला लैपटॉप था, मतलब वो था इंटेल पेंटियम जिसमें 4 जीबी रैम थी और ग्राफिक कार्ड था ही नहीं। उस पे मैं इतने हेवी-हेवी रेंडर्स निकाल रहा था। तब 3D रेंडरिंग कर रहा हूँ, और मतलब उसकी जान निकाल दी थी लैपटॉप में। और वो लैपटॉप आखिर में ऐसा टूटा कि मैं उस पे बैठ गया एक दिन, मतलब गलती से बैठ गया था, तो वो टूट गया। उसकी मौत ऐसी ही नहीं, तो वो अभी तक चलता, अभी भी रखा हुआ है मैंने। हाँ, चलता वो बहुत, अरे बहुत अच्छा लैपटॉप। तभी के लैपटॉप बहुत अच्छे लैपटॉप आते थे, अभी के जैसे नहीं थे ना। हाँ, फिर वो इतना टूट गया कि मैं बोला अभी इसको तो रिपेयर नहीं किया तो पीसी लेना पड़ेगा। तो लकीली तब तक मैंने थोड़ा फ्रीलांसिंग वगैरह कर लिए थे, तो पैसे जमा हो गए थे, तो मैंने फिर 40,000 के अराउंड का कुछ पीसी बिल्ड किया था एएमडी का। तो उस पे फिर थोड़ा कंटेंट शुरू करके फिर इधर से फिर मतलब बेसिक स्टार्ट हुई। फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, लाइक जो फ्रीलांसिंग तो फ्रीलांसिंग मैंने मतलब पहले तो जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो मैंने फ्री में किए थे, कम से कम ओके, 30-40 प्रोजेक्ट्स, लोगो डिजाइनिंग बाप रे, वगैरह फ्री में किए थे। तो 40 हाँ, प्रोजेक्ट्स मैंने इतने में काउंट नहीं ही? रखा, मतलब मैं ऐसे रैंडम में 30 हाँ प्रोडक्ट तो मतलब रह गई। मतलब 1-1.5 साल तक मैंने फ्री, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि किसी ने बोला नहीं कि यार पैसे ले लो इसके? नहीं ना बोला यहाँ पर इंडिया में तो बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं, मेरा एम भी तभी पैसे कमाने का था नहीं, क्योंकि तभी मेरा एम था ना कि मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करूँ, क्योंकि जब तब मुझे जितनी नॉलेज थी ना उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि पोर्टफोलियो अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं अच्छे क्लाइंट, क्योंकि मेरा ऐसा था कि ये 500,000 रुपये से मैं नहीं चलेगा, कुछ क्या ही कर लूंगा, मेरा एम थोड़ा और बड़ा है, मुझे थोड़े बड़े क्लाइंट चाहिए ऐसा। तो अगर वो नहीं भी देते तो भी मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपना पोर्टफ़ोलियो बनाने में बिज़ी था ऐसा। तो करते-करते एक ऐसा हो गया था डिसेंट पोर्टफ़ोलियो तभी। तो फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा चार्ज करना शुरू किया, क्योंकि तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितना चार्ज करना चाहिए। अभी किसको पूछूँ मैं, कितना चार्ज करें? मैं रैंडमली तो कोई नंबर नहीं बोलूँगा। तो फिर मैंने धीरे-धीरे अपने हिसाब से ही थोड़ा मतलब कभी, खुद से ही हाँ, प्राइसेस बनाया, ऐसा कुछ था हाँ, नहीं किसी कि मैंने पूछूं इंडस्ट्री किसी से? स्टैंडर्ड को मैं कभी फ़ॉलो नहीं किया अभी तक। अभी बहुत लोग क्या होता है ना, बोलते हैं, जैसे क्लाइंट भी बोलते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट तो समझो फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन का 10,000 है, तो आप इतना 50,000 क्यों बोल रहे हो? तो मैं बोला मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में आता ही नहीं ना। अभी जैसे मैं जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करूँगा वो कोई और क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। मतलब मेरा पूरा जो वर्क प्रोसेस है वो अलग होगा, आपका वर्क प्रोसेस अलग होगा, हर एक बंदे का अलग होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये गलत वर्ड है, क्योंकि हर एक बंदे की क्वालिटी ऑफ जो आउटपुट देगा वो, अभी जैसे मैं हूँ, कोई और डिज़ाइनर है, दोनों का भले ही हमने दोनों ने एक ही इंस्टीट्यूट से सीखा है, एक टाइम से, एक 10 साल से काम कर रहे हैं, बट उसका एक एक्सपीरियंस अलग है अपनी लाइफ अलग का। जर्नी रही है, अलग हाँ, अलग बहुत सीखा सारे उसने। छोटे-छोटे एलिमेंट्स है जो हाँ, प्ले करते हैं तो पूरी प्रोसेस में। तो जो लोग समझ लेते हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ, जो लोग नहीं समझते तो नहीं करता हूँ। तो वैसे कर करके ना एक लोकल, हमारे यहाँ पे एक लोकल शॉप था फुटवियर का, तो उनको लोगो डिज़ाइन करके चाहिए था। तो तब मैंने सबसे पहले चार्ज किए थे ₹500 चार्ज किए थे, 2016-2017 के अराउंड। फर्स्ट हाँ, लोगों के, लोगो डिज़ाइन करके। मैंने भी फर्स्ट लोगों के 500 चार्ज। अच्छा, मुझे भी याद है, फिर इनसाइडर नाम था उनके फुटवियर का। तो वो चार्ज किए थे, और फिर मुझे याद है एग्ज़ैक्टली उसी महीने में 1 साल बाद मैंने एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए लोगो बनाया था, उनको मैंने 10,000 चार्ज किए थे। तो 1 साल में 500 से डायरेक्ट 10,000 में मुझे पता चल गया था इतना तो मैं चार्ज कर सकता हूँ, मतलब हाँ। तो फिर वैसे-वैसे मतलब जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मेरी क्वालिटी इम्प्रूव हुई, तो मेरे फीस, तो वापिस एमबीए में नहीं गए फिर? नहीं, नहीं, वो तो क्या ही कर लूँगा एमबीए करके अभी तो। एमबीए कर अभी तो एमबीए हर हर दूसरा बंदा एमबीए कर रहा है। अच्छा हुआ ये लगता है कि नहीं किया एमबीए। तो जॉब में फँस जाता तो वाट लग जाती। तो फ्रीलांसिंग का यू वर डिस्कसिंग ना कि इंडियन क्लाइंट्स ला रहे थे, तो वो अपने आप आ रहे थे चैनल के थ्रू या खुद से हाँ, आप? मतलब तब तो ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट आ रहे थे वो आ रहे थे फेसबुक के थ्रू। फेसबुक पे मैं अपना काम, फेसबुक उस टाइम ट्रेंडी था हाँ, बिल्कुल, जैसे फेसबुक बहुत इंस्टाग्राम चलता था। था तब। तो मैं फेसबुक पे ही अपलोड किया करता था, क्योंकि जो पहले-पहले ना मैं मोशन ग्राफिक्स नहीं करता था, मैं करता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो वो क्या इमेजेस होते थे, तो वो फेसबुक पे ही सिर्फ अपलोड कर सकते हैं। और
फेसबुक के थ्रू फिर मेरे क्लाइंट, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स में करता था मतलब ट्यूटोरियल वगैरह के हिसाब से, बट उतना अच्छा लेवल का नहीं था कि मैं किसी को पिच कर पाऊँ कि भाई मैं इतने लेवल का अच्छा मोशन ग्राफिक्स करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था विजुअल इफेक्ट्स से, क्योंकि एंड्रू क्रेमर को देखे वो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह करता था, जो स्मोक वगैरह डालते हैं ना, हाथ में फायर वगैरह आता है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था। बट तब क्या इशू था कि कैमरा नहीं था मेरे पास, तो मैं शूट कैसे करूंगा, जो मुझे फुटेज चाहिए वो शूट भी तो करनी पड़ेगी। तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डाइवर्ट होते गया ग्राफिक डिजाइनिंग और मोशन ग्राफिक्स में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने पोस्ट करना शुरू किया फेसबुक वगैरह पे, तो वहां से फिर क्लाइंट आना शुरू हुए। What is the difference between this graphic designing and motion graphics? ग्राफिक डिजाइनिंग में बेसिकली आप स्टैटिक डिजाइन बना रहे हो, जैसे इसमें आगे पोस्टर्स हो गए, जो हम सोशल मीडिया एड्स वगैरह बनाते हैं, एनिमेटेड नहीं, जो स्टिल एड्स होते हैं, Still और ads, ऐसे static, बहुत carousels, स्टैटिक्स में जो कुछ भी आता है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। graphic और जो designing. एनिमेट करते हैं हम उसी ग्राफिक्स को जब एनिमेट करेंगे, उसी ग्राफिक को अगर मोशन पोस्टर में कन्वर्ट कर हाँ, दिया, तो मोशन ग्राफिक्स हो गया। एग्जैक्टली वो नहीं, graphics. मोशन ग्राफिक्स Okay. मतलब और भी ज़्यादा बड़ा ये है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। Hmm. बट इन अ स्मॉल वर्ड जिनको नहीं पता, तो यस, बेसिकली ग्राफिक्स को जब हम एनिमेट करेंगे तो मोशन ग्राफिक्स हो जाएगा। And visual designer? विजुअल डिजाइनर में सब आता है, आप हर एक टाइप का डिजाइन बनाते हो। तो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप लोगो डिजाइनर हो, आप मोशन ग्राफिक्स करते हो, आप बैनर डिजाइन करते हो, मतलब हर एक दूसरी चीज़ करते हो। तो विजुअल्स को डिजाइन करते हो बेसिकली। और फिर वीएफएक्स आ गया कि आप जो फुटेजेस को यूज करके उस पर जब कंपोजिटिंग करते हो, जैसे स्मोक मैंने बोला, ये बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जो बोला तो ये विजुअल इफेक्ट्स में आ गया वैसा। ऐसे ऐसे कोई चैनल रिकमेंडेशंस जो आप कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, विजुअल्स के लिए? विजुअल इफेक्ट्स के लिए तो मैं एंड्रू क्रेमर का एक है, फिर फिल्म राइट करके एक चैनल है, उनको भी मैं बहुत देखता हूँ। और एक माउंट मोग्राफ करके है, ये सब बहुत पुराने चैनल है। मैं क्योंकि तब, अब तो इतना नहीं मैं फॉलो करता, बट तब मैं करता था। तो मोशन ग्राफिक्स के लिए माउंट मोग्राफ एक बहुत अच्छा है। फिर और जीएफएक्स मेंटोर करके है, वो भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स डालते हैं, बेसिक बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है वो। तो ऐसे है कुछ जो बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मतलब एजेंट जो आपने कोर्स ज्वाइन किया था मैक पे, तो आप कह रहे हैं यूट्यूब वाज बेटर, लाइक ऐसा डायरेक्ट नहीं कि वो बेटर नहीं, मतलब ओवरऑल आज किसको स्टार्ट करना है तो बेटर है कि आप यूट्यूब से सीखो रादर हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन्वेस्ट करने से उतना तो करना चाहिए मेरे ख्याल से, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें ना हाँ एक्सपोजर है, पर एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे जब आप क्रिएटिव लोगों से मिलोगे ना, तो आपको उनका माइंडसेट पता चलेगा। तो उसका बेनिफिट वही है कि मेरे ख्याल से, मतलब मुझे तो वही बेनिफिट लगा। बट अब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में है, उनने सब ने अपना इंस्टीट्यूट बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि नहीं हो रहा है कुछ। मतलब अब बहुत सारे अभी दोस्त है ना, जो इंस्टीट्यूट में उनका 3 साल का कोर्स था, बट 1 साल होते होते ही वो लोग अच्छा खासा अर्न करने लग गए, फ्रीलांसिंग करने लग गए, सीखने लग गए अच्छा या खासा। बेसिक्स क्लियर हो गया, फिर हाँ, उसके बाद आपको हाँ, आपने अडेप्ट कर लिया। हाँ, तो 4 साल की बैचलर्स और 2 साल की मास्टर्स का कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। फिर 6 साल में तो बंदा कहाँ के कहाँ हो जाता है। हाँ, और फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो सही है। इंस्टीट्यूट्स में क्या है, और एक रहता है कि प्लेसमेंट वगैरह आपको मिल जाती है, बट मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा एक स्कैम जैसा लगता है, क्योंकि उसमें कैसा रहता है ना कि प्लेसमेंट के नाम पे वो आप 2.5 लाख रुपए फीस भर रहे हो और आपको जॉब मिल रहा है 10,000 का। तो फिर वो क्या ही होगा, और उसमें ग्रोथ करने में आपको ऑलमोस्ट 5-6 साल लग जाएंगे। उससे अच्छा 10,000 फ्रीलांसिंग चालू 1 कर। लाख कब होगा? हाँ, तो फ्रीलांसिंग चालू करो, यू आर सेइंग। हाँ, या तो फिर जॉब के साथ और साइड, फ्रीलांसिंग हाँ, स्टार्ट या करो। तो जॉब के साथ साइड बाय साइड बट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग अब सबको अब आज तो फेसबुक नहीं है ना, तो अब क्या करें? अभी डे 1 पर फ्रीलांसिंग की गिग चाहिए, तो कहाँ से आप? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी बहुत बार क्या होता है ना, मैंने नोटिस किया कि लोग जैसे ही इस फील्ड में आते हैं ना, 1 साल भी नहीं हुआ कि वो लोग फ्रीलांसिंग के पीछे बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप सीखने पे फोकस करो। अगर पैसा कमाना आपका एम है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। फिर आप स्टॉक मार्केट सीखो। चेज क्लैरिटी। हाँ, मतलब फिर तो स्टॉक मार्केट वगैरह में सीख लो ना, उसमें पैसे ज्यादा है। बट इसमें ऐसा नहीं कि पैसे कम है, पैसे बहुत है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट अपने लाइफ के 5 साल तक इन्वेस्ट करने को रेडी रहो आप, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। सीखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि मैं अभी, जैसे मैं 10 साल से कर रहा हूँ, बट अभी भी मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अगर आप में सीखने का वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक लर्निंग हाँ, एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे फील्ड में। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आए थे इस फील्ड में, फिर 1-2 साल किए, उनको नहीं जमा, छोड़ के चले गए। और एक टाइम के बाद सब आउटडेटेड हो जाता है, सब हाँ, इसलिए आपको सीखते रहना पड़ेगा। सीखते रहना जब पड़ेगा, तक- नहीं तो आप ही आउटडेटेड हो हाँ, जाओगे। सब बहुत अपग्रेड हो बहुत रहा ऐसे है। लोग अब जैसे हैं। एआई आया, अब आप निग्लेक्ट करोगे कि एआई छोड़ो ना यार, हमको क्या करना है, हम इस लेवल पर आ गए हाँ। हैं। बट एक टाइम के बाद एआई इतना ज्यादा आ जाएगा, हम लोग अभी एआई को लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो जॉब खा हाँ, जाएगा। कि अभी जैसे बहुत लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो बोलते हैं अरे यार ये क्या करूँ, ये तो एआई सब कुछ कर अब लेगा। तो खत्म ही होने बट वाला ऐसा है। नहीं है। बट एक पॉइंट तक वो बात सही है, क्योंकि जो लोग जैसे मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग वगैरह करते थे, वो एक ही लेवल पे थे, उनकी जॉब खत्म हो गई, क्योंकि एआई उससे कर ले रहा है।
जस्ट कीवर्ड डालना है, 10 सेकंड वेट करना है और आ गया. बट कुछ लोग ऐसे ना जिन्होंने एआई को इनकॉर्पोरेट किया अपने काम में, वो अभी भी चल रहे हैं. बट वो प्रिसाइजली एग्जैक्ट वही चाहिए तो वो कैसे आएगा? वो तो एक ह्यूमन ही बना पाएगा ना राइट, चेंजेस. प्रॉम्प्ट डालना भी तो एक कला है. हाँ. और उसको मैनिपुलेट कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने एआई से कोई इमेज जनरेट कर लिया, वैसे कि वैसे मैंने किसी ब्रांड को पिच कर लिया. नाइकी एक बड़ा ब्रांड है तो वो एआई से यूज करके इमेजेस नहीं यूज करेगा, वो फिर भी एक टीम हायर करेगा ही बड़े लेवल पे जब आप करोगे. बट छोटे लेवल पर हाँ, शायद कर लेते होंगे. मतलब अगर सीखना है तो अच्छे से ही सीखो. हाँ. और अच्छा ही क्लाइंट्स पकड़ो. Right, right. अच्छा ही अच्छे से करो. ये छोटे लेवल पे तो यही सब खत्म कर. हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट तो आप कैनवा भी बना रहे हैं Right, कितने right. इजीली, कैराउजल्स और ये सब. हाँ. और बहुत लोग बोलते हैं कि कोई कैनवा यूज करे, कोई फोटोशॉप यूज करते हैं, तो वो मैंने मैटर. बहुत बड़े लेवल पे देखा है कैनवा हाँ, यूज तो इट करते लोग. डजंट मैटर. आउटपुट आपको अच्छा मिल रहा है तो आपका आउटपुट से मैटर है. आप सॉफ्टवेयर तो कोई भी मोबाइल में बना लो अगर आप बना सकते हो तो, क्योंकि जब तक आपका यहाँ सही है ना, आप तो आप किसी भी चीज़ें बना ही लोगे, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर लोगे. वो एक तो वो बनेगा कैसे अच्छा, वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आता है. तो यू आर सेइंग कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि एआई सब खा जाएगा, तो आओ मत इस इंडस्ट्री में, अभी भी बहुत पोटेंशियल है. बहुत. मैं खुद एआई यूज करता हूँ कितने सारे अपने कामों में. मैंने जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, जैसे मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं स्क्रिप्ट, क्योंकि मेरा कभी कभी क्या होता है ना, ग्रामर इतना सही नहीं रहता इंग्लिश में, तो मैं क्या करता हूँ पूरा स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ अगर इंग्लिश में रहेगा तो, और फिर उसको एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू रन करता हूँ कि ग्रामर कुछ भी है तो उसको फिक्स कर ले. तो अभी यही अगर मुझे पहले करना होता तो मुझे किसी प्रूफ रीडर को, बोलते हैं ना, प्रूफ रीडर ही होते हैं शायद, उसी को हायर करना पड़ता है या कंटेंट राइटर को हायर करना पड़ता है. तो यहाँ पर मेरा काम ईजी हो गया ना और फास्ट हो गया. तो बहुत बार ईमेल्स भी लिखता, अगर मुझे कोई बड़ा ईमेल लिखना है, किसी ब्रांड को पिच करना है, तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगते हैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ और फिर उसको चैट जीपीटी की थ्रू रन करता हूँ तो वो उसको थोड़ा और अच्छा कर देता है. तो बहुत सारा हेल्प हो जाता है. वैसे कामों में मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से तो एक हेल्पिंग टूल है. अब आप कैसे यूज़ करते हो आप. यू आर सेइंग लॉट ऑफ पोटेंशियल. बट इससे एक, अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग आ नहीं पा रहे, आना नहीं चाहते क्योंकि एआई खा जा रहा है मार्केट. बट मैं बोलता हूँ फिर सही है कि कंपटीशन नहीं है, फिर कंपटीशन कम होते जाएगा. और अभी लगता है इंडिया में तो इतना जल्दी एआई आके सब खत्म नहीं करने वाला. लाइक बहुत टाइम है अभी हम ढंग से अच्छे से एक कम्युनिटी जो ओवरऑल है वो भी इतने लेवल की नहीं बढ़ी अब तक जो यूएस मार्केट है या. राइट. आई वाज चेकिंग योर चैनल, ट्यूटोरियल्स. कैसे स्टार्ट हुआ ये ट्यूटोरियल्स का जर्नी कि ट्यूटोरियल्स ही डालने हैं? लाइक क्या था माइंड में और व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब और ट्यूटोरियल्स मैंने जैसे पहले बताया, मैं एंड्रू क्रेमर से इंस्पायर था. वो भी ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं. और दूसरी चीज़ वही है कि फेसबुक पे जब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा था, लोग पूछ रहे थे, तो अब उनको एक्सप्लेन करने का एक ही वे है, ट्यूटोरियल बना के एक्सप्लेन कर. और मुझे आता भी वही चीज़ था कि जो स्किल मुझे आता है उसी पे मैं वीडियो बनाऊँ तो सही रहेगा. जो चीज़ मुझे नहीं आती तो उस पर कैसे बनाऊँ मैं. अगर मुझे फाइनेंस का कुछ नॉलेज नहीं है, मैं फाइनेंस पे वीडियो बनाऊँ तो दिखेगा कि भाई ये बंदा कुछ भी बोल रहा है, इससे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है. तो मुझे जो आ रहा था मैंने सोचा उसी पे कंटेंट बनाया जाए. ऐसा नहीं लगा कि जैसे इमेजिन आपको कोई एक चीज़, मोशन लोगो एनिमेशन करना है, उस लोगो एनिमेशन का आपने ट्यूटोरियल बना दिया, ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई कि यार कई लोग होते हैं ना कि काम नहीं दिखाना अपना, सिखाना नहीं, कि कुछ अपने सीक्रेट्स रखो अपने पास, ऐसा नहीं फील हुआ आपको कभी? नहीं हुआ ना, मुझे फील हुआ. बट कैसा था ना कि ट्यूटोरियल्स में ऐसा होता है ना, अभी जैसे समझो मैंने अपना लोगो एनिमेशन बनाया, अभी जैसे डोप मोशंस का आप इंट्रो देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो उस पर मैं ट्यूटोरियल नहीं बना सकता, क्योंकि उस पर ट्यूटोरियल बनाने के लिए, जो एनिमेशन बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए, उससे मैं 15 मिनट में नहीं बता पाऊंगा. तो मैं कंटेंट ऐसा बनाता हूँ जो लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने मिले. मतलब एक उनको फाइनल आउटपुट मिल जाए कि भाई 15 मिनट में ये इतना ही बन सकता है. क्योंकि अगर मैं बड़ा बनाने बैठूंगा तो 2-3 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखेगा बैठ के, फिर मुझे कोर्स में बनाना पड़ेगा, फिर वो अलग चीज़ है. तो मैं हमेशा ऐसा ट्राई करता था कि मैं 15 मिनट में अपना नॉलेज कितना दे सकता हूँ. अभी ऑब्वियसली चीज़ में हाथ से बैठ के उनको खिला नहीं सकता पूरी चीज़ है कि ये देखो मैंने कॉम क्रिएट किया, ये किया, वो किया. तो मैं ट्राई करता था, पहले तो मैं फिगर आउट करता था मुझे बनाना क्या है. तो मान लीजिए मुझे एक लोगो एनिमेशन बनाना है, तो वो लोगो एनिमेशन बनाने में ना मुझे मान लीजिए लग गए 3 घंटे. ठीक है, फिगर आउट करने, इसमें ये इफेक्ट अच्छा लगेगा, इसमें ये अच्छा लगेगा. फिर मैं सोचता था कि इस 3 घंटे में मैंने जो बनाया इसमें अननेसेसरी चीज़ें क्या क्या थी, मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मुझे, उनको एलिमिनेट कर लिया. और फिर उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 15 मिनट में, एलिमिनेट कर करके कि ये स्टेप अननेसेसरी है, ये स्टेप अननेसेसरी, निकालते उसको 15 मिनट में सेट कर लिया. फिर सेट करके मैंने बनाया इस पर कॉन्टेंट. तो अभी इसमें क्या है ना, इस पर जो मेरी स्किल सेट का, मान लीजिए मेरा स्किल सेट है 10 पे, तो जो मैं ट्यूटोरियल बनाना रहा हूँ वो मेरा 3% है स्किल का, क्योंकि 15 मिनट में उतना ही दिखा सकता हूँ मैं. तो जब अगर मान लीजिए आपने मेरा वीडियो देखा, आपने बोला ये लोगो एनिमेशन अच्छा है, मैं इसको हायर करता हूँ, तो जब आप मेरे पास एज अ फ्रीलांसर आओगे ना,
मेरी जो क्वालिटी रहेगी उसके 10 टाइम्स ज़्यादा रहेगी। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अगर ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारी बोलते हैं ना, बहुत सारे वेपन्स हैं मेरे पास अभी भी जो और वैसे भी इफ़ यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तो एक लाइन है कि देने वाला कभी कम नहीं होता। हाँ। तो जो वैल्यू दे रहा है ना उसके पास कभी वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको वापस ला के देता है और एक्स ग्रोथ के साथ ला के देता है। सही बात। तो वो ग्रोथ जो आप दे रहे थे वैल्यूज, वो ग्रोथ कब आई? जैसे 25,000 सब्सक्राइबर्स आए, एक जंप आया होगा या एक स्टैग्नेंट चलता रहा फ्लो में? एक टाइम था जब बहुत रैपिडली सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए, वो था 50,000 से 1 लाख जो सब्सक्राइबर मार्क था ना, वो काफ़ी फास्ट हो 2 महीने में हो गया था। जबकि 25,000 सब्सक्राइबर्स में 2.5 साल लग गए थे मेरे को, 2.5 साल और फिर 2 महीने, ऐसा वैसा। तो वो एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी तब, क्योंकि तब मैंने नोट, और थोड़ा बहुत है ना एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है अपना कंटेंट, एल्गोरिदम भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में तो एक कंटेंट बनाना, तो नाउ इट्स लाइक 500K फैमिली। हाँ 500 के कैसा लगता है? अच्छा लगता है मुझे मतलब ऐसा हो गया ना कि जो 100K पे पहुंचने वाली फील थी ना, हम्म, वो फिर हर एक 100,000 होने के बाद वो कम कम होते गए। कम हाँ होते, मतलब इतना ओके। कुछ रिवॉर्डिंग नहीं लगता जब 1 लाख पहुंचते हैं, सिल्वर अब प्ले 1 बटन आता मिलियन, है। 1 हाँ मिलियन 1 तो मिलियन पे शायद आएगी वो, आएगी। क्योंकि बट स्लो टाइम बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एक और चैनल आपने खोला ना, निखिल, निखिल हाँ पवार। हाँ तो पवार, हाँ निखिल पवार। निखिल पवार, ओके। तो वहाँ पर मेरे को, मैं आई वॉज चेकिंग लाइक सारा बिफोर कमिंग हेयर, और वैसे भी मैं एम फॉलोइंग यू सिंस लाइक 8 years। तो आई थिंक उस चैनल पे मुझे लगा ज़्यादा पोटेंशियल है उसको ग्रो करने का। राइट। एक क्योंकि इंडियन कम्युनिटी हिंदी है, राइट, मेजरली हिंदी वाले हैं, तो मैंने देखा बहुत जल्दी ग्रोथ हुई उस पर, लाइक 350K अराउंड नहीं सब्सक्राइबर्स हैं। 250 होने वाले अभी, 250K सब्सक्राइबर्स हैं। 240 के अराउंड, उसको कितना टाइम हुआ अभी स्टार्ट किए हुए? उसको अभी सितंबर में 2 साल हो जाएंगे। ओह, वो तो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ, उसके 2 रीजंस थे। एक तो है कि ऑलरेडी क्योंकि डोप मोशन से लोग मुझे जानते थे थोड़ा बहुत, और है कि दूसरा एक चीज़ है कि हिंदी में कंटेंट है, और वो मेरा पूरा एम इंडियन के लिए ही है, इंडियन ऑडियंस के लिए है, क्योंकि जो मेरा डोप मोशन चैनल है वो स्पेसिफिक मोशन ग्राफिक्स के लिए, उस पर ट्यूटोरियल के अलावा मैं कुछ नहीं डालता। और जो हिंदी चैनल था ना, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चैनल है मेरा, मतलब इस पर मैं हिंदी तो कंटेंट डालता हूँ, ट्यूटोरियल्स तो है ही, बट इस पर मैं वो भी चीज़ें डालता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे मुझे टेक प्रोडक्ट की वीडियोस बनाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, प्रोडक्ट शूट्स वगैरह करना इंटरेस्ट, तो मैं वो भी डालता हूँ, क्योंकि हाँ, तो वो एक मेरा मेरा जोन टाइप है, मतलब आप मेरे साथ हैंग आउट कर रहे हो वैसा टाइप का जोन है कि मैं जर्नी में साथ चलना है तो हाँ कि निखिल हाँ, पवार उसमें पे, मैंने और बहुत सारी ट्यूटोरियल सीखने हैं तो डॉप मोशंस पे। हाँ वैसा है। सो अभी 500K सब्सक्राइबर्स, 250K सब्सक्राइबर्स, दो यूट्यूब चैनल्स, साथ में इंस्टाग्राम भी अच्छा ग्रो कर रहा है, ब्रांड डील्स। एट योर स्टेज, आई एम नॉट आस्किंग लाइक कितना अर्न करते हैं, बट ओवरऑल कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस स्टेज पर आकर? एक बिगिनर का माइंड में क्या होता है, आप कह रहे थे 10,000 की जॉब है, 20,000 की जॉब है, 50,000 की जॉब है, लाख रुपए की जॉब है, बट फ्रीलांसिंग से भी समझते हैं कि चलो लाख रुपए कमा लेंगे, 1.5 लाख कमा लेंगे। इस 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ये इतना बड़ा नाम होने के बाद, आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे भी लाइक कितनी ग्रोथ है इसमें? कितना मतलब एज अ फील्ड पूछ रहे हो? या आप एक इंडिविजुअल के लिए एज अ डोप मोशन कितनी ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितना इंसान कमा सकता है? लाइक इज देयर इज एनी लिमिट? कोई एक नंबर देना चाहेंगे? लिमिट तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई है, मतलब स्काई इज द लिमिट, कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स आपके पास आएंगे, जितना अच्छा कंटेंट आप बनाओगे उतनी ज़्यादा ब्रांड डील्स आपको मिलेंगी, तो देयर इज़ नो लिमिट आई थिंक। और सोर्सेज क्या रहते हैं? जैसे एक तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन रहता होगा, एक ब्रांड डील्स, और इसके अलावा? तो मेरे तो अभी फिलहाल आई थिंक 5 से 6 सोर्सेज है। एक तो Okay. यूट्यूब एडसेंस हो गया, बट वो तो बहुत मतलब बहुत कम पे करते हैं यूट्यूब एड्स। यूट्यूब एडसेंस कम पे करता है? बहुत कम रहता है उनका पेमेंट, क्योंकि इंडिया में आफ्टर 500K सब्सक्राइबर्स? हाँ, क्योंकि इंडिया में पता नहीं क्यों ऐसा, बाहर साइड में आप जाओगे तो ना, तो उनको जो एडसेंस का पेमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो एक तो यूट्यूब एडसेंस तो है, बट सबसे मेजर जो आप पैसे कमाते हो वो है स्पॉन्सरशिप्स और कोलैबोरेशंस, हाँ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, वो सर। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर, कोई प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी एफिलिएट लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें विन विन सिचुएशन रहती है, लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है और आपको एक कमीशन मिल जाता है। फिर फोर्थ है, जो मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो है बाई सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो मैं रेडीमेड जो एनिमेशंस होते हैं, अभी बहुत लोगों को एनिमेशन जीरो से नहीं बनाना है, तो मैंने एक सा पूरा पैक बना के रखा है जिसमें रेडीमेड ऑलमोस्ट 4,500 एनिमेशंस है। तो एक पैक आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए। तो वो मैंने अकेले नहीं बनाया, मतलब मेरे साथ एक मेरी टीम है,
फ्रेंड्स ही है मतलब, तो हम लोग ने मिल के वो पूरा एक पैक बनाया, तो वो भी एक है सोर्स ऑफ इनकम। एंड या आई थिंक तो ये सब सेल कहाँ पर होता है? ये एक वीडियो हाइव करके एक वेबसाइट है, एनवाटो एलिमेंट्स, जो मार्केट प्लेस है। इन्वाटो हाँ, एलिमेंट्स, तो तो हम लोग पूरी दुनिया इन्वाटो एलिमेंट्स से डाउनलोड करते हैं, आप अपलोड करते हो सर? हाँ, ये भी मैंने एक्चुअली बहुत पहले शुरू किया था। मैं 2020 में हमने शुरू किया था। ये आइडिया आया था कि एनवाडो एलिमेंट्स पे, मतलब मैं पहले कर रहा था उससे पहले, बट मैं एज ए इंडिविजुअल कर रहा था। बट मैंने नोटिस किया ना कि कुछ कुछ ऑथर्स जो है ना वहाँ पे, वो बड़े बड़े पैक्स डाल रहे थे जो कि प्राइस थे $50 $60, और वही एक टैम्पलेट अगर आप वहाँ पे खरीदने जाओ तो वो आते $20 $25। तो क्यों ना मैं $50 का पूरा पैक डाउनलोड कर लूँ, एक टैम्पलेट डाउनलोड करने से बेटर। तो मुझे दिखा कि इसमें कुछ तो अपॉर्चुनिटी, एक गैप है, हाँ, अपॉर्चुनिटी है। और बहुत कम लोग कर रहे थे। तो फिर मैंने एक छोटी सी टीम बनाई, हम लोग 4 लोग थे। तो हमने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए। तो तब हमने मोग्राफ मोशंस करके ये अपना अकाउंट बनाया, और फिर वहाँ पे हमने स्टार्ट तो पहले थोड़े थोड़े टैम्पलेट से की। हमने ऑलमोस्ट 50 टैम्पलेट्स वहाँ पर अपलोड किए, और फिर हमने जंप किया पैक की तरफ कि पैक बना दे एक पूरा, कि लोगों को भी वैल्यू मिलेगी। एक तो हम लोग को जितना एनिमेशन हमारे पास आइडियाज है हमने सब उसमें डाले। हाँ, हम लोग को ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे पूरा वो पैक बनाने। तो वो ऐसा था कि, और बहुत टाइम लगा था, मतलब सब दे दिया था अपना लाइक। हाँ, मतलब या तो ये बहुत बड़ा हिट होगा या तो ये फ्लॉप होगा, तो रिस्क तो था। बट मुझे एक मतलब फीलिंग थी कि ये हिट ही होगा। तो वो आज तक वो पैक चल रहा है? हाँ, वो तो चल रहा है, और उसका स्टोरी इतना सही है ना कि हम लोग ने वो पैक बनाना शुरू किया था 2019 सितंबर के अराउंड, और हम लोग ने वो पैक पोस्ट किया था, अपलोड किया था मार्च में, और 2020 में कोविड हो गया था। तो हमने जस्ट अपलोड, हम लोग का कुछ 10-15 मार्च के अराउंड अपलोड किया, 5 दिन में अप्रूव हो गया और सेट हो गया। और फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया, और जो बाकी लोग थे मेरे साथ उनका भी जॉब वगैरह था, तो उनका जॉब चले गया। बट लकीली हमने पैक इतना अच्छा सेल किया कि हमें वो कोविड के लॉकडाउन से कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। अरे यार, मतलब बिल्कुल सही टाइम पे। हाँ, वो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एजेंसी भी 2020 में लॉकडाउन में खुली। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं आसपास मेरे फ्रेंड जो अपना ब्रांडिंग किसी ने शुरू करी, किसी ने डिज़ाइन शुरू करी। तो वो सब लोग ऑलरेडी मार्केट में था, डिजिटल आ रहे थे, तो आपका प्रोडक्ट आया और सब लोग यूज़ करने लगे। ऐसा हो गया टाइम। वो तो है, क्योंकि सब घर पे आ गए और सब फिर घर से काम कर रहे थे, तो बहुत सही टाइम था। हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए मेरे ख्याल से। आई थिंक हम लोगों ने 3 महीने में, 3 नहीं सॉरी 6 महीने में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 लाख तो कमा लिए थे। बाप रे, फ्रॉम वन हाँ, पैक। फ्रॉम वन पैक। और फिर बाकी के जो और ये कैसा था, हम लोग एक बार बस बना के रख दिया, वो लाइफ टाइम वहाँ पे रहेगा, और हम लोग फिर मतलब हर 6-7 महीने आती में, रहेगी। हाँ, रॉयल्टी आती रहेगी, और हर उसको अपडेट करना हाँ, पड़ता है। मतलब अपडेट करते रहते। अगर हम जैसे अभी हम लोग करने वाले, तो हर जब हमें लगता है कि कुछ यूज़फुल हम उसमें ऐड कर पाए जिससे लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि हम लोग बस नाम के लिए अगर एलिमेंट्स डालने बैठे तो बहुत एलिमेंट हो जाएंगे और वो वर्थ इट नहीं रहेगा। तो हम लोग बहुत सिलेक्टिव एलिमेंट्स ही उसमें रखे, जो हमें लगता है कि जो मैं खुद यूज़ करूँगा अपने काम में, वही एलिमेंट्स रखे, ताकि लोग जब उसे बाय करके यूज़ करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। वो आप खुद, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन हाँ। ना, पहले तो आप क्रिएटिव एक पर्सन है हाँ, जो right। समझते हैं इमोशन को, पेन समझते हैं, हम्म। तो वो सब दे रहे हैं। अगर Value है बिजनेस उसका करना होता तो मतलब। मैं अभी तक अपने 10-15 कोर्सेज बना के आराम से बैठ के कमा रहा होता। बिजनेस एम नहीं है मेरा इतना। मेरा एम है कि वैल्यू, क्योंकि जब अब देखते हो ना, अभी बहुत लोग, जैसे मैं नीचे जाता हूँ कभी कभी, बहुत लोग हैं जो जानते हैं मुझे आसपास, तो कभी मिलते हैं तो कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, बोलता है कि अरे यार आपकी वजह से आज मेरा जॉब है, आज के अपना घर चला, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग को आप बिजनेस से कंपेयर हाँ नहीं कर सकते। वो पैसों की नहीं हो सकती। हाँ, वो फीलिंग ही बहुत अलग है। तो इसलिए कभी मैंने वैसा बिजनेस माइंड होके सोचा नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमको बिजनेस माइंड होना पड़ता है, जैसे कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप, वो तो है ही, क्योंकि आपको अपना भी घर चलाना है। और फिर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लाइट्स ले रहे हो, कैमरा ले रहे हो, तो वो री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको चार्ज करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है पूरी। आई सॉ अ रील जहाँ पे लिखा था इतनी इनकम जनरेट करो कि 4 लोग बोले हाँ, 2 हाँ, नंबर का हाँ। पैसा है। उसमें लाइक $15,000 का स्नैपशॉट 15 नहीं, ज़्यादा था, ऑलमोस्ट वो $1 लाख के अराउंड, मतलब 1.5 करोड़ के अराउंड। बट हाँ, उसमें भी वो सिर्फ उस पैक का स्नैपशॉट था? नहीं नहीं, वो पूरे प्रोफाइल का था पूरे उसमें। प्रोफाइल बट का हाँ ना, था। मेजर जो 90% सेल होते हैं वो उसी पैक के, उसके साथ और भी 2 पैक हमने लॉन्च किए टाइटल्स वगैरह के लिए, तो तीनों को मिला के बोल सकते तो हैं। सब इन्वेटो पे है? हाँ, सब इन्वाटो पे। अब भी किसी को इन्वेटो स्टार्ट करना हो तो कैसे प्रोसेस उसका, आपका ट्यूटोरियल है उसका वहाँ पर? नहीं, उसका एक्चुअली ना काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है इन्वाटो एलिमेंट्स। मतलब उस पे कैसा है ना, अब जब कोई भी अपना टेम्पलेट बना के अपलोड करते हो ना, तो या तो वो अप्रूव होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट भी हो जाता हाँ, है? रिजेक्ट तो मैक्सिमम 90% तो रिजेक्ट हो जाते हैं। रीज़न नहीं देते वो लोग, वो बोलते कि आपका स्टैंडर्ड नहीं मीट हो रहा है हमारे वेबसाइट के एनिमेशंस के साथ। तो वही सबसे बड़ा उसकी दिक्कत है। तो उसकी वजह से ना मुझे भी बहुत बार प्रॉब्लम्स हुए थे, क्योंकि अब अभी वो एक टेम्पलेट बनाने में ना आपको 1-1.5 हफ्ता लग जाता है।
रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब जो रिजेक्टेड टेम्पलेट है ना, उसको आप री-अपलोड नहीं कर सकते। आपको पूरा नया बनाना पड़ेगा कुछ तो ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो मैं एक्चुअली इस कोर्स पे काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं पूरा, क्योंकि वो ना एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कैसे टेम्पलेट को आपको पूरा प्रॉपर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, चीज़ें आपको कैसे बनानी है। तो उस पे मैं एक्चुअली कोर्स बनाना है, मुझे बहुत टाइम से बनाना है, बट टाइम कोर्स थोड़ा, बनाना है हाँ, प्रॉपर, टाइम फिर मुझे नहीं उसको, मिल पा रहा है उतना। क्योंकि अगर इतना बड़ा मार्केट है, हुँ। अपॉर्चुनिटी है, और मुझे जो बहुत किसी को नहीं पता था, सच में। वो इन्वेटो का सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ से डाउनलोड करने के लिए ही सोचा है, वहाँ तक अपलोड करने के लिए कोई नहीं सोचता, ये नहीं सोचता किसी ने डाला भी होगा जो हम हाँ, डाउनलोड राइट। कर और रहे हैं। वो ना कैसे, एक तो नंबर 1 मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, स्टूडियोज़ आते हैं जो वहाँ से पैक्स बाय आई वाज करते हैं। चेकिंग, वो यूएस से सबसे ज़्यादा आपका हाँ, शेयर आता है। राइट। ओके, तो अब फिर डज़न्ट मैटर आप कौन सी भी छोटी कंट्री में बैठे हो, किधर भी बैठे हो, आपका जो मार्केट है वो तो आप ओवरऑल कवर कर रहे हो। तो वो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा बहुत प्लेटफ़ॉर्म है। और सस्टेनेबल एक चीज़ है, और लाइफ हाँ, टाइम चीज़ है। हाँ, एक कि आप अपने एक पैक अपलोड करके रख दिया, फिर वो हमेशा चलने वाला है, और उसके पीछे आप और अपने पैक हर हर हफ्ते अपलोड कर पाओगे। और जैसे जैसे वो डाउनलोड्स बढ़ेंगे, वो हुँ। आपका पॉपुलर होता रहेगा, तो पॉपुलैरिटी में भी अपने आप आएगा, राइट, तो राइट। उल्टा एक्स ग्रोथ ही होगी टाइम पे। राइट, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड, बहुत, वेरी हाँ, गुड और इसपे अपॉर्चुनिटी। क्या है ना, किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। बनाओ। वही तो, इसलिए मैं कोर्स बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं बन पाएगा एक भी। और मुझे पता है ये जैसे ही कोर्स आएगा ना, फिर एनवाटो पे इंडियंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, हाँ, क्योंकि आने वाले हैं। बहुत बहुत मस्त होगा कोर्स, बट वही है कि टाइम नहीं है, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो टाइम का आप कह रहे थे कि मैं अभी सब काम खुद से कर रहा हूँ। अभी अभी शायद रिसेंट ही वीडियो थी आपकी कि डेलीगेशन आप स्टार्ट किया अभी हाँ, आप। मैंने अभी एक जो मेरा फ्रेंड है, जो मोग्राफ में मेरा टीम मेंबर भी है, उसको मैंने वीडियो एडिट्स करने दिया। तो अभी जो भी ट्यूटोरियल्स की वीडियो एडिट्स होते हैं, तो वो करता वो है। करते हाँ, हैं। बाकी सब पहले जो, सब आप हाँ, करते थे, पहले तो हर एक, वो अपनी खुद की वीडियो भी आप ही करते हाँ, थे। अभी भी इस मैं स्टेज करता हूँ। पर जो आप, हिंदी चैनल के वीडियोज़ है ना, जिसमें मैं Q&A वगैरह कर रहा हूँ, वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, या प्रोडक्ट रिव्यू, तो वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने बी रोल सोच के लिए है, तो वो कौन से एडिट पे कैसा दिखने वाला है। तो वो अब मैं सामने वाले को समझाने बैठूँ उतने टाइम में, तो मैं खुद ही कर लूँगा। अब वो ऐसा नहीं है ना कि जस्ट अ वीडियो, वो खुद का हाँ, आपका पैशन है, हाँ, मैंने आपका, कुछ, मतलब मैंने यू आर गिविंग दिमाग ऑल में इन। पूरी टाइमलाइन सेट कर ली है, बस अभी शूट करना है उसी वे में। तो वो मैं ही करता हूँ। व्हाट इज द प्रोसेस टू शूट, लाइक कैसे आप स्टार्ट करते हो, थॉट से लेकर कैसे लिखते ट्यूटोरियल्स हो या, ना, कोई भी वीडियो लाइक तो भी सब वीडियोस पे थोड़ा अलग-अलग होता है थोड़ा। ओके। तो ट्यूटोरियल्स का कैसा होता है, पहले तो मैं रिसर्च में अपना 80% ऑफ द टाइम रिसर्च में डालता हूँ, कि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी किसी ने बनाया है कि वो नहीं। थॉट कैसे आया, लाइक एकदम कहीं पे क्लिक हुआ कुछ तो वो नोट कर लिया सबसे पहले? हाँ, मतलब वो तो मैं बस रैंडमली सर्च कर देता हूँ ऑनलाइन, कि मुझे कुछ जैसे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, कि हाँ, ये एनिमेशन में ये इंटरेस्टिंग है, ये डिज़ाइन में ये कलर्स इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक मूड बोर्ड बना लेता हूँ। एक अपना मिलानोट करके एक ये है, ऐप है, उस पे सब एक जगह पे जमा करके रख देता हूँ। तो क्या होता है, हम क्लटर्ड है अभी इंटरनेट पे, तो इतनी सारी चीज़ें, उससे थोड़ा सॉर्ट करके अपनी एक लिस्ट बना ली। अपना हाँ, एक मूड niche बोर्ड टाइप बना छोटा लिया सा। कि मुझे इसमें से कुछ बनाना है। तो उसके बेसिस पे मैं अपना डिज़ाइन प्रोसेस, एनिमेशन प्रोसेस है वो चालू कर देता हूँ। तो ये पूरा जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है ना, सॉर्ट करना, वो सबसे डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग है। फिर उसके बाद एनिमेशन बना लिया। फिर एनिमेशंस बनाते-बनाते, जो आपने एनिमेशन, मैंने समझो 1 डेढ़ घंटा लग गया। अब उस एनिमेशन को मैं 15-10 मिनट में कैसे लाऊँ, वो एक प्रोसेस है। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर थर्ड प्रोसेस रहेगा। फिर थर्ड और फोर्थ तो सबसे ईज़ी है, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, ये सबसे ईज़ी लगता है मुझे। पर स्क्रिप्ट वगैरह वो नहीं, कैसे स्क्रिप्ट लिखते नहीं हैं? करता। ट्यूटोरियल्स के लिए मैं ऑन द स्पॉट ही डायरेक्ट जो, ओके, ट्यूटोरियल्स ऑन द स्पॉट हाँ, होते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप हाँ, होता स्टेप बाय स्टेप है, मुझे और वो पता है। हिंदी चैनल के लिए उसके लिए स्क्रिप्ट नहीं, वगैरह उसके लिए भी नहीं करता वो मैं। भी सब दिल से हाँ, आता है सिर्फ ऑन द स्पॉट। स्क्रिप्ट एक ही चीज़ के लिए होती है मेरी, वो है एक तो प्रोडक्ट रिव्यू, क्योंकि उसमें आपको एग्ज़ैक्टली मेंशन करना है कि प्रोडक्ट का कुछ गलत आप नहीं बता दो, जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स है, तो वो उसके लिए स्क्रिप्ट आती है। और कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स है फ्रीलांसिंग वगैरह के, तो उसके मैं पॉइंटर्स लिख लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे को बात करनी है। तो वो पॉइंटर देख लिया मैंने, फिर उसपे मैं अपने हिसाब से पूरा बात कर लेता हूँ। तो वैसी, तो ब्रांड डील्स कैसे आती हैं, लाइक आप कोलैब आप पिच करते हो या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो, आप अगर फेमस हो तो अपने आप आ जाता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो, मतलब 80% ऑफ द टाइम तो सामने से आते हैं, 20% मैं, अगर मुझे कोई जेन्युइनली, जैसे एक्सरिग करके ब्रांड है जिन्होंने मेरा ये पीसी भी बनाया है, तो ये मुझे बहुत, मैंने ना अपना एक पीसी बनाया था 2021 में, 2 साल पहले। उस वो पीसी मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, ऑलमोस्ट 5 लाख स्पेंड किया था वो पीसी में, और वो बहुत बेकार चल रहा था। 5 लाख रुपीज़ का पीसी बेकार चल रहा है? हाँ, बेकार मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ इश्यू हो जा रहा था, क्रैश हो जा रहा है, और हमने बहुत, मेरे को अच्छा खासा पीसी का नॉलेज है। हर एक चीज़ ट्राई कर ली ना, वो सॉर्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने थक-हार के मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला छोड़ो, 2 महीने वेस्ट हो गए थे मेरे उसके पीछे, कंपोनेंट्स रिप्लेस करके देख रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। फिर मैं रैंडमली इंस्टाग्राम पे ऐसे ही देख रहा था कि ब्राउज़ कर रहा था, तो मेरे को एक्सरिग का एक पोस्ट दिखा, एक्सरिग करके कंपनी। तो मैंने देखा कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा
तगड़े तगड़े पीसी बनाए, मतलब वाटर कूल्ड वगैरह पीसी बनाया है जो मुझे लगता था कि इंडिया में नहीं बनते अभी तक, बट इन्होंने बनाए थे। ये इंडियन हाँ, इंडियन ब्रांड है, ओके। कोलकाता बेस्ड। तो मैंने इनको रीच आउट किया, मैंने उनको पूरा बताया कि मैंने ऐसा-ऐसा पीसी बनाया है, और यहाँ ये पॉइंट में मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइबर कुछ नहीं। मैंने सिर्फ उनको जेनुइनली बोला कि मैंने ये पीसी बनाया है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पीसी सेंड करता हूँ मेरा, आप देखो अपने हिसाब से और फिर मेरे को सजेस्ट करो कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो उनकी जो टीम थी वो इतनी सपोर्टिव थी, और इनको इस टाइम पे इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो इतनी सपोर्टिव थे ना, उन्होंने बैठ के एक बंदा था लाइव बैठा मेरे साथ वीडियो कॉल पे 2 घंटे तक, और उसने पूरा बायोस में चेक किया कि मेरे को बता रहा है कि ये चेक करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर वो करो। और फिर वैसा कर के हमने एटलीस्ट उसका जो क्रैशिंग वगैरह का मतलब 20% ऑफ द प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया था वैसे बैठ के। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा ये लोग हेल्पफुल है, और मतलब मैं ना ही उनका कस्टमर हूँ, ना मैंने उनसे कुछ बाय किया है। बस उनको मैंने प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मेरे को एक बंदा एलोकेट किया, वो बंदे ने बहुत जेनुइनली हेल्प की मेरे को। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था उनकी जिस वे में उन्होंने मुझे ट्रीट किया वैसा। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरी बहन थी, वो मेरा एक पीसी यूज़ कर रही थी, पुराना पीसी, तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने बोला इसको मैं पीसी लेना है एक, क्योंकि वो भी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह सीख रही थी। तो मैंने बोला कि एक्सरिक्स से एक बार इस बार लूँगा मैं। तो ये जो पीसी है दूसरा, तो मैंने वो एक्सरिक्स से लिया, उनसे मँगाया, और वो पीसी इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। तब मैं अपना पुराना ही पीसी यहाँ पर यूज़ कर रहा था, जो मेरा वो था। बट इसका मैंने ये न्यू पीसी लिया था। तो मेरे जो पीसी की स्पेसिफ़िकेशन थी ना, वो इसकी इस पीसी पे स्पेसिफ़िकेशन से ऑलमोस्ट डबल थी। बट परफ़ॉर्मेंस में ये उससे बेटर परफ़ॉर्म कर रहा था। तो म मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना ज़्यादा अच्छा पावरफुल पीसी इन्होंने बिल्ड किया। आपने भी अपना तो मैंने फिर सामने से उनको अप्रोच किया कि हम लोग कुछ कोलैबोरेशन करते हैं। तो फिर हमने बात की कि कैसा कोलैबोरेशन होगा, तो उन्होंने मुझे ये फिर पीसी बनाया, और बहुत मतलब कम टाइम में उन्होंने बनाया ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ से मेरे कुछ कंपोनेंट्स भेजे, जो पुराने पीसी के ना कंपोनेंट अच्छे ही थे, मतलब नए कंपोनेंट्स थे, जो मतलब ग्राफिक कार्ड 1.5 लाख का ग्राफिक कार्ड, तो वो नया लेके मतलब नहीं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो कुछ उन्होंने कंपोनेंट्स पुराने यूज़ किए, जैसे ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर वगैरह, और कुछ चीज़ें फिर हमने अपग्रेड की। तो वैसा हमने सिर्फ़ ये पूरा जो चीज़ है ना 5 दिन में की थी। यहाँ से मैंने पीसी भेजा, भेज भी दिया उन्होंने, बना बना के, भी दिया उन्होंने, हाँ, वापस भी क्योंकि भेज दिया। क्योंकि उसका रीज़न ये था ना, आपका सारा काम काम अटक गया था मेरा। क्योंकि हुँ, मैं उनके जो मेन जो उनके को-फाउंडर है, उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, ऐसे डिस्कस नॉर्मल हम लोग चैट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं मुंबई में ही हूँ, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से आपके जो पार्ट्स हैं वो लेके जा सकता हूँ। मैं कल ही पहुँच जाऊँगा, तो कल ही हम काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने इधर से एक बंदे को के साथ मेरे पूरे पीसी के प पार्ट्स, मतलब हम लोग की रात को बात हुई थी, और दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी सुबह। तो रात को बैठ के मैंने पूरा पीसी डिसअसेंबल किया रात भर बैठ के। फिर मैंने पार्ट्स निकाले, फिर एक बंदे को दिए, वो बंदा पूरा वो पार्ट्स लेके गया, उनको एयरपोर्ट पे मिला, एयरपोर्ट पे उनको ये सब पार्ट्स दिए, वो लेके गए फिर वहाँ पर, और फिर 5 दिन में उन्होंने मुझे पूरा करके पीसी भेजा, और ये पीसी मतलब वो एक बंदा खुद लेके आता है वहाँ से, और यहाँ पर आकर वो पूरा सेट करेगा, पूरा चेक करेगा आपके सामने। कि चल रहा है हाँ, अच्छे और से। ये सिर्फ़ क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ इसके लिए नहीं, अगर कोई भी बाय करता है उनका लिक्विड कूल पीसी ना, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये ज़्यादा ऐड जैसा हो जाएगा कि हम एक्स-रे ने प्रमोशन मतलब पे किया। सेटअप की बात कर रहे हैं तो एक बिगिनर के लिए जब वो स्टार्ट कर रहा है, सेटअप में बहुत कंफ्यूजन होती है। मतलब मैं आई हैव नो सब्सक्राइबर्स अभी, या कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मेरे को भी लोग पूछते हैं, आपको तो कितने पूछते होंगे। तो सेटअप कौन सा रिकमेंड करते हैं आप बेसिक एक बिगिनर स्टार्ट करने के लिए, या मैटर करता भी है या नहीं, बेसिक सा ले लो चल जाएगा अभी मतलब ग्राफिक नहीं, ऐसा डिजाइनिंग तो के नहीं लिए? है, मैटर तो करेगा कि अभी वो कैसा ना, वो डिपेंड करता है कि आपका यूसेज क्या है। जैसे अब अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बेसिक लैपटॉप में भी आपका काम हो जाएगा, फ़ोटोशॉप चल जाएगा। बट उसी की जगह पे अगर आप एक आफ्टर इफेक्ट्स यूज़र हो, आपका इंटरेस्ट है एनिमेशन में, 3D रेंडरिंग में, तो आपको थोड़ा-सा बेटर अपग्रेड मिनिमम 16 GB हाँ, रैम। हाँ, वो थोड़ा-सा आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट भी जॉइन करते हो, तो आपको 2 ढाई लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट तो आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा खासा, तो ये क्लियर रखें कि हमारी इन्वेस्टमेंट यही है, मतलब हाँ, वो रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा उससे अच्छा ही आने वाला है, जो आप इन्वेस्टमेंट को, बट वो बात है कि आपको खुद पे थोड़ा भरोसा भी होना चाहिए कि अगर आप डाल रहे हो उतना पैसा, तो आप कवर कर पाओ। तो उतना आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पीसी ले ले हो गया, सीखने में भी तो हाँ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सीखो, टाइम स्पेंड करो। विच सॉफ्टवेयर्स यू यूज अभी मेरे पूरे कंटेंट प्रोसेस में बेसिकली। पूरे कंटेंट प्रोसेस में आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो? क्योंकि बिगिनर हमारे लिए, आई वाज डिस्कसिंग ना, कि हमारे लिए नॉर्मल होता है कि ये है। एक बिगिनर को नहीं पता कि इतने सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और वो क्रैक होते हैं, पेड हाँ, होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि इतने सारा ऑप्शंस अभी आ गए हैं ना, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेरा तो है, मेरा एक्चुअली तो मैं तो 4-5 ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं एडोबी ऑडिशन यूज़ करता हूँ। एडिटिंग के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक तो प्रीमियर प्रो और एक कैमटेशिया। कैमटेशिया क्यों? क्योंकि अभी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कैमटेशिया क्यों यूज़ करते हो? आपको तो प्रीमियर प्रो आता है। तो कैमटेशिया में कैसा है ना, जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो ना,
और उसका जब रेंडर निकालते हो तो कैम्टेशिया का जो कंप्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जैसा आपने रिकॉर्ड किया है ना और फिर उस वीडियो को आप जब एक्सपोर्ट करोगे ना कैम्टेशिया से, तो कंप्रेशन आपको ना के बराबर दिखेगा। आपको लगेगा कि आप डायरेक्टली अभी जैसे वीडियो प्ले करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैंने प्रीमियर प्रो ही ओपन करके रखा है, इतनी ज़्यादा क्रिस्प क्वालिटी है। तो जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ना वो मैं कैम्टेशिया में ही रिकॉर्ड करके वहाँ पे एडिट करता तो ट्यूटोरियल्स के लिए हूँ। बेस्ट हाँ, सॉफ्टवेयर है वो। कैम्टेशिया बेस्ट है और जहाँ पर ए रोल्स आने वाले, जहाँ पर मैं दिखूंगा कैमरा में, तो वो मैं प्रीमियर प्रो में एडिट करता हूँ। ओके, वो आजकल आप रील्स डाल रहे हैं जो सर्कल हाँ, ऊपर आ जाता है और फिर हाँ, पूरा तो वो स्क्रीन चलती रील्स है। तो मेरे पूरे प्रीमियर प्रो में ही एडिट होते हैं वैसा। हम्म। सिर्फ ट्यूटोरियल्स, क्योंकि ट्यूटोरियल्स में कुछ ऐसा आपको ज़्यादा ट्रांजिशंस वगैरह नहीं डालना है, आपको बेसिक कट एडिट्स है। तो उसके लिए कैम्टेशिया सही है। जहाँ पर आपको ट्रांजिशंस, ओवरलेस वगैरह बहुत सारे एनिमेशंस डालने हैं तो उसके लिए प्रीमियर प्रो इज़ द बेस्ट। फिर आफ्टर इफेक्ट्स तो अपना एनिमेशंस वगैरह, ट्यूटोरियल्स और फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स हो गए तो वो। और फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो है ही, जो थंबनेल्स, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह बना, इलस्ट्रेटर तो मैंने बहुत ही कम कर दिया अभी, बट फ़ोटोशॉप तो मेन है। आपका डिज़ाइन में इतना ज़्यादा नहीं, मोशन में ज़्यादा है इसलिए। हाँ, नहीं, जिसको डिज़ाइनर बनना है अच्छा उसके लिए इलस्ट्रेटर सब इलस्ट्रेटर, कुछ है। फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप दोनों कैसे है ना, जो अगर आपको पोस्टर वगैरह बनाना है, दोनों के टूल्स मतलब अलग-अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं। जैसे अगर आपको लोगो बनाना है, आपका वेक्टर बेस्ड काम है, तो इलस्ट्रेटर बेस्ट है। अगर आपका पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं, आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन्स बनाने हैं, तो उसके लिए फ़ोटोशॉप सबसे बेस्ट है। तो उनका यूसेज ऐसा है। एंड फिग्मा। फिग्मा यूआई डिज़ाइनर्स के लिए, अगर आप यूआई डिज़ाइन वगैरह करते हो, तो अभी तो मैं फ़िलहाल सीख ही रहा हूँ फिग्मा, तो मैं कभी-कभार ही यूज़ करता हूँ। ये अभी एडोबी ने फिग्मा को क्यों लिया ऐसा, इतना $2 बिलियन की डील में कुछ? मुझे लगता है एडोबी का दिख गया कि फिग्मा खा लेगा एडोबी एक्सडी का भी, क्योंकि फिग्मा जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो मतलब मैं जब यूआई यूएक्स डिज़ाइन में जा रहा था, तो मैं भी रिसर्च कर रहा था कि कौन-सा सॉफ्टवेयर क्या है वैसा। तो एडोबी एक्सडी, फिग्मा और स्केच थे। स्केच तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैक नहीं था मेरे पास। तो एडोबी एक्सडी और फिग्मा, तो मैंने जब कंपेयर किया ना, तो मुझे फिग्मा बहुत ज़्यादा बेटर लगा एडोबी एक्सडी से। उसका पहले तो मेरा ये रीज़न था कि एक तो इंटरनेट पे डायरेक्टली चल जाता है और इंटरनेट कनेक्शन तो अभी बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। फिग्मा ऑनलाइन हाँ, चलता है ना? ऑनलाइन चलता है। तो वो एक है। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे अब यूआई डिज़ाइन वगैरह में ना बहुत सारे इमेजेस यूज़ करते हो या एलिमेंट्स यूज़, ये यूआई डिज़ाइन क्या होता है? यूज़र इंटरफेस बेसिकली, जो आप ऐप वगैरह देखते हो, वेबसाइट वगैरह देखते हो, तो इट्स बेसिकली यूआई डिज़ाइन। तो फिग्मा में क्या है, जब आप कुछ भी इमेज वहाँ पर अपलोड करते हो, ऐप में यूज़ करते हो, तो वो वहाँ पर क्लाउड में अपलोड हो जाता है। और अगर आपको मुझे वही प्रोजेक्ट आपको भेजना है, अभी जैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स की कोई फाइल आपको भेजूँगा, तो आप मेरे को इमेजेस, फ़ॉन्ट सब कुछ जमा करके आपको भेजना सब है। जमा करके बट और कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, या तो हाँ, फॉन्ट या और कुछ कितनी बड़ी इमेज। फाइल बन जाती है। हाँ, फिग्मा में हाँ, क्या है, हाँ। मैंने आपको फाइल भेज दी, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ओपन करो, देख लिए पूरे फाइल, इमेजेस सब कुछ वहाँ पर है। एडोबी एक्सडी में वही था कि पूरा जमा करो, आपको फाइल कलेक्ट, फाइल मारो, वही था। बट बाद में शायद मेरे ख्याल से वो फिक्स हो गया था, वो चीज़ निकल गई थी। बट फिर फिग्मा में क्या है, फ्री प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको। दुनिया भर के फ्री प्लगइन्स है, जो आपका काम और ईज़ी कर देते हैं। एडोबी एक्सडी में शायद फ्री प्लगइन्स नहीं है, मुझे नहीं पता। फिग्मा इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर हाँ, या फिग्मा पेड फ्री है? है, स्टार्टर्स को तो फ्री है। अगर आप बड़े लेवल पे थोड़ा काम करते हो तब जाके आपको वो पेड वर्ज़न वगैरह, बट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको उस चीज़ की। सो बीच में एक पॉइंट आया था जहाँ पर आप कह रहे थे कि बिजनेस थोड़ा सा माइंडेड होना पड़ता है। हमारी खुद की फैमिली भी है। सो अभी एट द एज ऑफ लाइक 29 यू आर मैरिड एंड यू हैव अ डॉटर जो 3 years की हो गई है। तो एज अ फैमिली आपको पूरी क्रिएटिव इस उसमें कैसा लगता है? लाइक कई लोग समझते हैं कि शादी नहीं करनी, लाइक 29 में अगर आपकी 3 years की डॉटर है तो ऑफकोर्स 4 years बैक 5 years 24 बैक में मेरी शादी हुई थी। 20 जब मैं एट द एज 24, 24 यू गॉट मैरिड, सेम हियर। अच्छा। तो 24 में तो लोग कहते हैं नहीं यार 30-35 तक नहीं करनी, पहले मुझे अपना इस पे फोकस करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, लाइक फैमिली को आप कैसे देखते हैं एज अ बीच में कभी कभी ऐसा लगता है बैरियर है या नहीं, यही सपोर्टिव है, इन्हीं की वजह से सब कुछ है शायद? वो कैसा आपके लिए माइंड में क्या है मतलब फैमिली अभी को लेकर? सबका तो ऑब्वियसली अलग-अलग होता होगा, मैं मेरा बताता हूँ। मेरा कैसा था ना कि एक टाइम था जब पहले तो मेरा जो घर था वो 1 बीएचके था, तो बेडरूम में मेरा सेटअप था। तो मैं बेडरूम से काम करता था, रिकॉर्डिंग वगैरह करता था। बट बहुत बार क्या होता है, जैसे घर में मम्मी अभी काम कर रही है, तो वो आवाज़ें आती रहती है और मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी, तो वो बहुत दिक्कत होता था। तो फिर तब मैंने शिफ्ट किया, एक रेंट पे मैंने 1 बीएचके लिया पूरा ऑफ़िस के लिए, और वहाँ पर मैं इधर ही था। तो वहाँ पर फिर मैंने शिफ्ट किया तो मेरा काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने लग गया। तो इसमें मेरे को एक प्लस पॉइंट था कि मैं काम ज़्यादा कर पा रहा हूँ। बट इसमें एक नेगेटिव पॉइंट था कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी, क्योंकि मैं घर का खाना नहीं खा रहा था अभी। अभी मैं बोलूँ भले ही मेरा घर 10 मिनट की दूरी पे है, मैं बोला अभी कौन जाएगा घर, बाहर से ऑर्डर कर लिया। तो वो एक था, तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको दोनों को भी साथ में कैसे लाएँ? तो एक ही वे था कि घर थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। तो
तब तक फिर मैंने सोचा तो पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो मैं जब ऑफिस लिया था तब मैं बहुत काम कर रहा था, मतलब दिन में ऑलमोस्ट 10-10 घंटे में पीसी पे बैठा रहता था। और तभी कैसा था, यंग एज है, मतलब 24-25 इज़ अ वेरी, जब आप अपनी बॉडी की लिमिट एकदम पुश कर सकते हो, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है करना भी चाहिए ये एज में तो। तो फुल पुश कर रहे थे और फिर अच्छा खासा तब मैंने पैसे भी बना लिए थे कि एक घर ले सकूँ वैसा। तो अभी आपने खुद से अपना हाँ, घर खुद लिया? से मैंने फिर घर अभी कुछ 2020 में ही हमने घर लिया। और तब तक भी मेरा ऑफ़िस था, तब तक भी मुझे इतना मतलब लेना था घर, बट अभी मेरा काम चल रहा था, कोई फिर मुंबई में अपना घर लेना हाँ, सब फ्रॉम दिस फील्ड, हुँ। यू आर सेइंग इट्स पॉसिबल। हाँ, आराम से इट्स पॉसिबल। अगर आप सही सही तरीके से काम करोगे तो येस इट्स पॉसिबल आई थिंक। तो कैसा था कि तब तक हमारा था कि हाँ, लेंगे-लेंगे ऐसा इनिशियल तुरंत लेना ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑफ़िस में मेरा काम चल रहा था आराम से, घर पे मम्मी-डैडी थे आराम से, तो टेंशन नहीं था। बट फिर जब शादी हुई ना, तब अब मैं फिर ऐसे नहीं कर सकता कि भाई पूरा दिन ऑफ़िस में ही रहूँ, क्योंकि पहले कैसा ना, मैं 2-2 3-3 दिन तक ऑफ़िस में ही रुकता था, क्योंकि वो घर ही था 1 हाँ, बीएचके। अब मम्मी के साथ होते हो आप, घर में तो चलता है, बट आप पार्टनर के साथ हो, लाइफ पार्टनर साथ में है, तो आपको और उनको भी अभी-अभी टाइम शादी देना हुई है है। आपकी। अभी-अभी शादी हुई है, आपको हाँ, बाहर घूमना भी है, मतलब राइट। ऐसा भी होता है कि कोई डेडलाइन है और बाहर जाना है, तो वो सब कैसे हाँ, मैनेज करते हो? तो उसमें फिर ऐसा होता था ना कि मेरी जो वाइफ़ है वो मेरे साथ ही फिर रहती थी ऑफ़िस में। तो हमारे घर में बहुत इश्यू होते थे कि अरे आप तुम अलग ही रह रहे हो, ऐसा, वैसा, वैसा। तो वो मुझे भी लेकिन फ़ील होता था कि मैं फिर थोड़ा टाइम देना भी चाहिए घर पे वैसा। बट फिर वो भी था कि अभी फ़िलहाल ये ना मेरी स्ट्रगल वाली स्टेज है, थोड़ा अभी वो सब चीज़ें बाद में हो सकती है वैसा। आई पर्सनली फील लाइक आई गॉट मैरिड, और मेरा अभी एजेंसी स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब देयर वाज अ पर्पस, अदरवाइज मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं था कि मुझे कुछ करना है लाइफ राइट, में। राइट, वो राइट। कहते हैं ना, प्लेन पूछता है रॉकेट से कि यार तू इतना सीधा क्यों उड़ता है ऐसे इतनी जोर से, कह रहा तू अपने पिछवाड़े में आग लगा के देख, पता चलेगा। तो एक एक पीछे पुश रहता है, एक पर्पस रहता है कि यार नहीं, आपको आपकी फैमिली के लिए कुछ करना है, राइट। और हमारा अपने आगे बहुत ही मतलब फ्यूचर मिडिल जनरेशन के लिए कुछ क्लास करना हम है। लोग फैमिली से आते हैं, या मतलब अब जैसे जब मैं 10th 12th में था ना, तब मेरे डैड का बिजनेस था, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वो उनका बिजनेस बंद हो गया था। तो मेरे घर पे सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी, जो मेरी मॉम ट्यूशन लेती थी और उस पे वो पूरा घर चलाती थी। तो इट्स वर वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। तो वो पैसे तो कमाने थे ही माइंड, मतलब बैक ऑफ द माइंड, बट मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं कभी फील करा कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। ये माइंडसेट से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, बट इट्स द राइट माइंडसेट टू हैव, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पता है इंडिया में 80% ऑफ द हमारा जो क्राउड है यूथ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डिफिकल्टी होती है, या तो मिडिल क्लास से आते हैं, उनको पता है कि पैसा तो कमाना ही है, बट सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करना इज डिफ, मतलब वो लोग क्या फील्ड में आए नहीं कि पैसा कमाने के बारे में सोचने लग जाते। डे वन पे ही पैसा कमाएगा, हाँ, मतलब पैसा कमाने के लिए ही फील्ड में हाँ, आते तो हैं। वो एक एक तरीके से ठीक है कि हाँ भाई, समझ में आता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बट फिर तुम क्या होगा ना कि तुम थोड़े पैसे में फिर खुश होना शुरू हो जाओगे। जैसे भाई मैंने लोगो बना लिया 5-10 हज़ार में, आप खुश हो जाओगे। बट ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 3-3 लाख चार्ज करते हैं एक लोगो बनाने का। तो अगर आपको उस लेवल तक जाना है, तो अभी अभी आपको सेटिस्फाई नहीं होना पड़ेगा। आप में वो एक हंगर रहनी चाहिए कि आपको वो लेवल। और फिर उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, एक हाँ, हाई उतना टिकट एफर्ट, क्लाइंट के हाँ, लिए आपको हाई टिकट बनना उतना पड़ेगा। एफर्ट डालने के लिए आप रेडी रहना चाहिए। तो फिर जब मुझे जब हिट हुआ वो था जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो बहुत अनप्लान्ड था। तो मैं बोला अरे यार, अभी तो घर चाहिए। गूज़बम्प्स, आई कैन रिलेट नाउ। हाँ, एक्चुअली जो है वो है ना, बहुत लोग की सेम ही स्टोरी होती है वैसा। तो तब मुझे हिट हुआ कि भाई अभी तो मतलब थोड़ा, कुछ फोड़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, अभी तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर हम लोगों ने तब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, और ये तब मैं ना, तब तक मैं ना, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता, मतलब अभी एक-एक टी-शर्ट मैं 2-2 साल तक चलाता हूँ। टेंशन, मतलब ऐसा मेरा कुछ अननेसेसरी खर्चे नहीं है ऐसा। सिंपल लिविंग है। हाँ, सिंपल लिविंग है। मुझे टेक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्ट है, कीबोर्ड्स है तो ऐसा है बस थोड़ा। बट ये तो अभी-अभी हुआ, पहले तो मेरे बिल्कुल नहीं, मेरे को जो चल रहा है ऐसा कुछ अननेसेसरी खर्चा नहीं था। तो मेरे पास सेविंग्स अच्छे खासे थी, और मुझे इन्वेस्टमेंट वो सब का कुछ नॉलेज था नहीं। नॉलेज नहीं था, नहीं तो उस टाइम हाँ, शायद वो कर दी शायद ग्रो होती। भी कर हाँ, तो नहीं थी। तो तब मेरे पास जितने पैसे थे उसमें हम लोग को मिला था, हमारा एम था 3 बीएचके, और मैं बोला कि 50% मैं पे कर दूँगा, उतने पैसे हैं मेरे पास, और 50% का ईएमआई लोन ले लूँगा। तो 3 बीएचके एम है कि 1 बेडरूम मम्मी के लिए, 1 मेरी वाइफ़ और मेरा, और 1 मैं ऑफ़िस कर लूँगा। हाँ, तो देख रहे थे, कोई मिल ही नहीं रहा था, और ये टाइम तक मेरी वाइफ़ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और सितंबर में डिलीवरी थी। तो फ़ेब में हम लोग को एक घर पसंद आया, ये वाला घर। तो ये था 4 बीएचके, और ये हमारे बजट से बहुत बाहर था। 4 ये बीएचके 4 ओके। बीएचके, तो ये बजट से बहुत बाहर था। बट ये मेरे डैड को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इस घर के बाद भी हमने और भी ज़्यादा घर देखे, बट ये घर देखने में हमें कोई भी घर अच्छा नहीं लग रहा था। वेरी स्पेशियस। हाँ, स्पेशियस, और हम लोग को वैसा ही चाहिए था कि हमारे घर में कैसा ना, बहुत सिंपल
लिविंग टाइप है। अभी अब मेरा घर भी देखो कुछ ज़्यादा डिज़ाइनर वगैरह नहीं, एकदम मिनिमलिस्टिक हमने रखा है वैसे, क्योंकि वो सोबर और एक एलिगेंट फील देता है। तो वही हमारा था कि हम लोग को स्पेशियस घर चाहिए अभी, क्योंकि घर तो हम हमेशा नहीं, बार बार तो हर 2 साल में नहीं लेते, अब लेते हो तो 10-20 एक साल बार में। आपने पुश किया कि हाँ, मैं यार बोला कि थोड़ा ईएमआई की लिमिट वगैरह थोड़ा पुश करेंगे वैसा कुछ, तो कुछ ना कुछ मतलब हो गया जुगाड़ वगैरह करके। बट एटलीस्ट हमें ये तो पता होता है कि हाँ हम EMI कैपेबल हाँ, हैं पे हाँ। करने के लिए, बिकॉज हमारा सब हाँ, मतलब वो तो है, बट एट द सेकंड थॉट ये भी आता है कि भाई अब फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, ये कभी भी बंद हो सकता हाँ यूट्यूब बंद हो गया है। फिर हाँ, वो इन्वर्टर बंद हो गया हाँ, फिर वो एक रहता है, बट ठीक है, Insecurity. मतलब मेरा ऐसा था कि स्किल सेट है मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लूंगा। बड़े लोग पता है क्या कहते थे कि हाथ का हुनर है ना जिसके पास, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। राइट, राइट, राइट। मैंने वही रखा है हमेशा जो माइंड जो डिग्री के अलावा अपने स्किल्स पे काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो कभी कुछ उनको मुझे कुछ कह एक्चुअली नहीं ना सकते, उनकी जॉब भी ये चली मेरे जाए खुद चाहे। के फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि यार तू अभी यूट्यूब पे है, तेरा मस्त चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, बट तू बंद हो गया तो क्या करेगा, हम तो जॉब करते हैं। मैं बोला जॉब भी तो बंद हो जाती है, कोविड में कितने सारे जॉब चले हाँ गए। अभी गूगल निकाल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट निकाल रहा है, फेसबुक निकाल रहा है। हाँ, तो मेरा उनको वही बोलता हूँ मैं कि मेरे को यूट्यूब बंद हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कभी अगर इतना मेरे को टेंशन रहता तो मैं कब बिजनेस अपना चालू करके कुछ और कर रहा होता। आपको पता है कुछ ना कुछ हाँ, तो कुछ वे ना आउट कुछ तो निकाल हो ही देंगे। जाएगा, मैं कर ही लूँ, मेरे को बिलीव है, मतलब स्किल सेट पे अपना पूरा भरोसा है। तो कभी ऐसा वो मतलब थॉट ने मुझे इश्यू नहीं दिया कभी कि अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। कुछ ना कुछ करूँगा, तो ऐसी इनसिक्योरिटी अभी हाँ, ऐसे नहीं कुछ है, कुछ नहीं है वैसा। तो फिर वो घर हमने पुश किया, फिर हो गया, फिर ले लिया हमने घर। तो अभी 2020 में यू बॉट दिस हाँ, न्यू हाउस। 2020 में और 2021 में फिर हम लोग मूव इन हुए 1 साल के बाद वैसा। जब मतलब मेरी डॉटर। मैनी थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर घर है। और कोइंसिडेंट ये भी था, कोइंसिडेंट बोलिए क्या पता नहीं, जिस दिन मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी एग्जैक्टली उसी दिन मुझे घर की चाबी मिली थी। वाओ। तो आपने सुना कभी कि जो जनरेशन आती है, लाइक बच्चा बेबी घर में आता है तो वो अपने भाग्य खुद लेकर आता है। उस टाइम कहा भी होगा आप लोग, कई लोगों ने आपको, कि वो अपना भाग्य खुद लेके आते हैं, तो उनके भाग्य में ये घर था, तो शायद इसलिए। बहुत सारी मुझे लगता है वो एक नहीं तो हमने तो कुछ चीजें स्टार्टिंग में हमारे कभी सोचा कंट्रोल था में। कभी हम 4 BHK लेंगे हाँ, या मेरा ऐसा कभी कुछ? था ही नहीं, मेरा मैं तो एक्चुअली बोलूँ ना, जब मैं इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था ना, मेरा ऐसा था कि मेरे को 30,000 की नौकरी मिल जाए, 30,000 हाँ, में एक मेरे खर्चे चल जाएंगे, चल जाएंगे, मतलब उतना तो चल, लेकिन सबका फिर तो ऐसा होता होता है ना कि जितने आप पैसे कमाने लगते हैं आपके खर्चे बढ़ने ही लग बढ़ जाते हैं। जाते हैं। ऐसा है, एक स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ती जाती है, तो कितना भी पैसा कमा लो। तो फैमिली इज अ ब्लेसिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 की हाँ। एज में अगर आप यू आर गेटिंग मैरिड तो यू कांट ग्रो नहीं क्रिएटिवली। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत मेरे खुद के फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है मेरा एक्चुअली, जो रुके की बोलते, मैं उनको पूछता हूँ कि अरे यार तुम लोग शादी कब कर रहे हो, अभी तो 29 हो गए, तो बोलते नहीं पहले सेटल हो जाओ। मैं बोला सेटल क्या होता है, अगर तुम अभी शादी करो, तुम्हारी वाइफ कमा रही, तुम कमा रहे हो, प्लस ही होगा ना, 1+1 2 बनेगा ना, 1+1 0 नहीं होने वाला, तो अब कमा ज्यादा ही बढ़ेगा, तो आप दोनों मिलकर ईएमआई अगर घर लेते हो तो ईएमआई भर पाओगे, जो भी चीजें दोनों कर पाओगे, तो बेनिफिट के जैसा देखो ना। तो मेरे ख्याल से तो पर्सपेक्टिव हाँ, मेरी हाँ पर्सपेक्टिव की बात है, वो लोग अगर बर्डन जैसा देखेंगे कि भाई कोई वाइफ आएगी तो मैं उसको संभालना पड़ेगा मेरे को, तो वो एक अलग चीज हो गई, तो मेंटालिटी तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप बस सजेशन ही दे सकते हो। मैं अश्नीर ग्रोवर का भी एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि पहले ही अर्ली स्टेज पर सेटल हो जाओ। सेटल मतलब फैमिली वाला, वो होते हैं ना पार्ट्स की, फैमिली है और जॉब है हाँ, और ये हाँ, सब है, right. तो एक सेगमेंट आपका पूरा हो गया, ताकि अब आगे फर्दर आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ। राइट, मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि जल्दी जब अगर बच्चे हो जाते हैं ना आपके, तो आपको क्या है कि जनरेशन गैप काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप 30 के एज में चले जाओगे, फिर आपकी सोचो, अगर आपको बेटा बेटी जो भी होता है, आप जब तक वो 10 साल के पहुँचेंगे, आप 40 के पहुँच के रहेंगे। 30 तो फिर भी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, किसी किसी के बच्चे 32 33, मतलब आप सोचो ना, अगर अभी जैसे मेरी डॉटर जब वो 10 साल की होगी, मैं रहूँगा 35 का, तो मैं अभी काफ़ी यंग रहूँगा। तो वो जो बोलना चाहेगी, क्योंकि ये टाइम जो बच्चों का 10-12 साल, ये बहुत हार्मोनल चेंजेस रहता है, बहुत सवाल रहता है, ये सब रहता है, तो उसको मैं अच्छे से समझ पाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं वो जनरेशन के साथ कीप इट कर पाऊंगा। एक बार अगर जनरेशन गैप आ गया ना, फिर हम वो कीप इट नहीं कर पाएंगे वो जनरेशन के साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मेरी मेंटालिटी है, मतलब मेरा ओपिनियन है वो ऐसा, बट सही है, क्योंकि ये रीज़न इसका ये है ना कि जो मेरी मॉम और मेरी जो गैप है ना, एज गैप, वो काफ़ी कम है। मतलब मैं हुआ था तब मेरी मॉम 18 की थी, तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा एज गैप काफ़ी कम है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा तो अच्छा है। समझ पाते हैं वो आज के हाँ, mindset जैसे मैंने को भी। बोला कि बहुत सपोर्टिव थे, जो तुझे करना है कर, कोई भी नहीं तो कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हाँ। है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो
बट नहीं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं चाहते, बट वो कहते हैं कि यार ये नहीं, ये कर लो, क्योंकि उनको लगता है, उनके हिसाब से उन्होंने जो ट्रायल एंड एरर किया है अपने लाइफ में, उनको पता है कि ये करेगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट और भी तो अपॉर्चुनिटीज है ना, क्योंकि दुनिया भी तो चेंज हुई है। अब आप उनको कैसे समझाओगे कि इन्वेटो मार्केट और वहाँ बंडल बोले ये कौन सा मार्केट है, अब ये मार्केट में जाओ भाई। हाँ 6 मंथ्स के लिए मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को एक बंडल बना, और वो रिजेक्ट भी हो सकता है। कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी। मैंने कुछ, अरे यार मैंने जब टीम बनाई थी ना मेरी ये जो इन्वाटो के लिए, तो एक बंदा आमिर करके हमारी टीम में, वो जॉब कर रहा था, ये बात है 2018 के अराउंड, ये वो जॉब कर रहा था न्यूज़पेपर एजेंसी में, डिज़ाइनर था। और तभी ना 2018 के अराउंड उसकी सैलरी थी 25,000, जो कि इज़ अ डिसेंट अमाउंट एज कम्पेयर टू 2018। तो मैंने उसको उसकी जॉब छुड़वाई। मैंने उसको इतना ब्रेन वॉश किया ना कि भाई देख मेरा ये प्लान है। मैंने एक्चुअली उसको सच में बैठ के समझाया कि उसमें पोटेंशियल कितना है, जो मैं सोच रहा हूँ ना उस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है, एक रिस्क है बट पोटेंशियल भी उतना है। तो वो बोला देख मैं भाई पूरा जॉब तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऑब्वियसली जॉब है, तो बट मैं मतलब अपना 100% तुझे तेरे को दूंगा, जो तू बोल रहा है ना, हम लोग 100% काम करेंगे, साइड बाय साइड जॉब करेंगे, जिस दिन ये पैक अप्रूव हो जाएगा ना मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। और उसने, हम लोगों ने चालू किया काम करना 6 महीने, और उसने हमारा पैक अपलोड भी नहीं था, भैया हम लोग काम ही कर रहे, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, बोलता मेरे को इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, तो जॉब छोड़ दिया। फिर हम लोग जो मेरा ऑफिस था वहाँ पे हम लोग चारों शिफ्ट हुए थे, मतलब अपना सेटअप बिटअप लेके शिफ्ट हुए, चारों पूरा दिन रात बैठ के काम कर रहे, फिर बनाए। तो ये है ना कि जब अपना पूरा 100% किसी चीज़ में डालते हो, पूरा बिलीफ रखते हो ना, तो वो चीज़ अच्छी ही सक्सेसफुल होगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करते हो, अपना 100% दे रहे हो, तो वो सही है जाएगी। एक सेइंग है, साफ नियत कड़ी मेहनत। अगर आप अंदर वैल्यूज देना चाह रहे हो या एक अच्छे इंसान हो और आप साथ में हार्डवर्क भी उतना ही कर रहे हो, तो कोई रोक नहीं सकता यार। सही बात है, सही बात है। तो बहुत मज़ा आया था, मतलब अभी मैं सोचता हूँ, तभी तो ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट अभी सोचता तो यार बहुत, मतलब एक वो मैंने जैसे पहले बताया कि जस्ट कोविड से पहले ही हम लोगों ने पैक लॉन्च कर दिया, ये सब डेस्टिनी का मतलब बोलते हैं ना, ऑल द क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलरेडी हाँ गॉड के प्लान रहता है, और अपने को बस टाइम टू टाइम एफर्ट्स करते रहना चाहिए, सही बात वो है। सब चलता रहता है। अभी एज अ लाइक ठीक है, आप यू आर अ मोशन डिजाइनर, यू आर अ फ्रीलांसर, और इन्वेटो मार्केट्स भी प्रोडक्ट्स यू सेल, बट यू आर ऑल्सो वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। मतलब जो आपका इतना सारा फॉलोअर फैन बेस है, आप जितने भी आप लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन किसी को आज स्टार्ट करना है, पहली बात करना चाहिए, यू सजेस्ट समवन कि अभी कर लो, या कौन सी स्टेज पर आपको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, और करें तो हाउ टू स्टार्ट, लाइक बिगिनिंग में बिल्कुल कैसे स्टार्ट करना है। इवन दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन। मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएशन जो भी करना है, पहले तो आपको फिगर आउट करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आप जो भी चीज़ करने वाले हो ना, मेक श्योर करो कि आपको उसका अच्छा खासा नॉलेज हो, क्योंकि जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, अगर आप समझो, हो सकता है आप दूसरे के वीडियोस देख के आप स्टार्ट कर रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, सही बात है, बट दूसरे के वीडियोस देख के बस हाँ आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट और नॉलेज दो, हाँ, और आप चालू करोगे ना, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या ही बनाओ, आप सोचोगे यार मैं क्या बनाऊँ। जब अगर आपको नॉलेज होगा ना, आपके पास 10,000 चीज़ें होगी बनाने को जो आप शेयर कर सकते हो। तो जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना इंस्टाग्राम पर, स्पेशली मैंने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम, तब मेरे पास टाइम भी था थोड़ा, तो मैंने बोला इंस्टाग्राम पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो तब ना कैरोसेल्स वगैरह बहुत ट्रेंड में थे, तो मैंने कैरोसेल्स बनाए, जो भी मेरे पास नॉलेज था, जैसे मेरे पास फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, जो भी नॉलेज था उसके बेसिस पे मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे ग्रो हुई, और फिर धीरे धीरे मैंने स्विच किया फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में। मैंने देखा रील्स बहुत चल रहे हैं, तो मैंने फोटोशॉप रील्स बनाना चालू किया, और उसके बाद तो मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। मतलब मेरे को याद है मैंने स्टोरी भी डाली थी कि मेरा इंस्टाग्राम 1.5 लाख से 2.5 लाख पहुंचा था, मतलब 1 लाख सब्सक्राइब्स फॉलोअर्स जो थे वो ग्रो हुए थे सिर्फ 2 महीने में। तो दैट इज़ 50,000 फॉलोअर्स इन 1 मंथ। सो इट वॉज रियली अमेजिंग मुझे। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि, क्योंकि ना मेरा जो फील्ड है ना वो बहुत नीच फील्ड है, मतलब डिजाइनिंग के वीडियोस हर कोई नहीं देखता। कोई एंटरटेनमेंट फनी वीडियोस आया तो हर कोई देखता है, शेयर वगैरह करता है। डिजाइनिंग के वीडियोस लिमिटेड है। तो मुझे ऐसा कभी बिलीव नहीं था कि इतना पोटेंशियल भी है डिजाइनिंग के, इसमें कितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। 150 करोड़ लोग हैं, तो ढेर सारे डिजाइनर्स, और अभी तो एक्चुअली में डिजाइनर्स बहुत ज्यादा मतलब बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि आजकल की जनरेशन को जॉब नहीं करनी। अभी आते हुए एक रॉयल स्टैक की ऐड देख रहा था मैं, जहाँ पे लिखा था हमें सब चाहिए और अब चाहिए। ये वो जनरेशन है, एक तो हम सब कुछ चाहिए और सब कुछ अभी चाहिए। सब चाहिए ठीक है, अभी चाहिए थोड़ा उस पर काम करना चाहिए।
थोड़ा सा बी पेशेंट, हाँ पेशेंस अपने ऊपर काम रहना करो चाहिए। अभी की जनरेशन में वो ये थोड़ा पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी है। बट यू आर मिलेनियल राइट, जो अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्टेड है हाँ और डिजिटली भी राइट inclined है। और मैं एक्चुअली तब स्टार्ट कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया वाज नॉट अ थिंग, अ बिग थिंग, सिर्फ यूट्यूब था। हाँ यूट्यूब पे इतना नहीं था, हाँ 8 years बैक मुझे नहीं मतलब लगता आप YouTube उसमें इतना एज अ famous करियर होगा। नहीं देख सकते। या तो वो स्टेज, तो मैंने वो स्टेज भी देखा है और अभी भी देख रहा हूँ जहाँ पे यूट्यूब बहुत कुछ है। कई लोगों का सिर्फ यूट्यूब ही सब कुछ है। बहुत बहुत सही चीज़ है, मतलब यूट्यूब से लोग मिलियनर बन रहे हैं भाई, तो सही है वो। तो अभी कंटेंट क्रिएशन फिर कैसे स्टार्ट करें? तो अभी बात करें तो मैंने जैसे बोला कि पहले तो आपको जो इंटरेस्ट है वो चीज़ देखो, उसका सही नॉलेज लो पहले, और बस स्टार्ट करो पहले तो। बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग देखते हैं कि मैं परफेक्ट कैसे कर पाऊँ हर एक चीज़ की, लाइट मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए, कैमरा एकदम सही चाहिए। ऐसा मत करो, बस स्टार्ट कर लो। क्योंकि मैंने ना एक्चुअली मैंने कैमरा, मेरा ना सबसे पहला जो अच्छा DSLR कैमरा था वो था सोनी A6500, जो मैंने लिया था 2018 में। तब मैंने सोचा 2018 में? हाँ तब और स्टार्ट कब किया था? स्टार्ट तो उससे पहले कर लिया था, लेकिन हाँ कितना पुराना, मतलब अभी 5 years बैक हाँ बॉट न्यू कैमरा। बट मैंने कैमरा ना एक्चुअली में यूज़ करना चालू किया 2020 में, कोविड में। तो 2 साल तक मैंने कैमरा को हार्डली यूज़ किया रहेगा, मतलब यूज़ किया पर मुझे नॉलेज कुछ नहीं था कैमरा का। मैं ऑटो पे सेट कर देता था, ऑटो फोकस पे है और वाइट बैलेंस ऑटो पे है, कलर करेक्शन भी बेसिक्स था। बट जब मैंने ना प्रोडक्ट शॉट्स वगैरह लेने शुरू किए, जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया जेन्युइनली, तब मैंने कैमरा को सही तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। तब जाके फिर मैंने उसको 2 साल और यूज़ किया, फिर मैंने बोला नहीं मेरे को थोड़ा फुल फ्रेम पे जाना पड़ेगा, तो मैंने फिर A7C पे अपग्रेड किया। और अभी मेरा ऐसा है कि मैं आँख बंद करके ना, जो पीछे से बटन रहता है ना, उस पर मुझे पता है कि कौन सी सेटिंग में क्या करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने उसको यूज़ कर लिया ना एक्सपीरियंस के साथ, तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। फिर उसको मैंने ऐसा सेट करके रखा है कि अब बस जैसे अभी देखा हमने सेट कर लिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, ना कुछ एडजस्टमेंट ना कुछ, तो वो एक इतना अच्छा नॉलेज डेवलप हो गया। तो ये नॉलेज कब हुआ, जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, उसके साथ काम किया। तो कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसा है, जब आप उसके साथ काम करोगे ना, वो चीज़ पर आपका सही नॉलेज होगा, तब आप नॉलेज दे पाओगे। वो नॉलेज देने के लिए नॉलेज, हाँ राइट 100 रुपये होंगे तभी दोगे ना। राइट। नाइस। व्हाट्स नेक्स्ट? अभी यूट्यूब सेट है, एक और चैनल सेट है, इंस्टाग्राम सेट है, बिजनेस ठीक है, बढ़िया है। मतलब अभी तो क्या है लाइफ से एक्सपेक्टेशन? मैं ऐसा दूर का तो बहुत नहीं, सच में बोलूँ तो गोल रखता मैं ऐसा, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दूर के गोल होते 1 महीने नेक्स्ट क्या करना है उससे ज़्यादा, क्योंकि ये ना मैंने जो भी ऐसा सेट किया ना गोल, तो वो ऐसा हुआ नहीं है, कुछ और ही हो गया। मतलब अच्छा ही हुआ है बट कुछ और ही डायरेक्शन में मेरी पूरा कंटेंट क्रिएशन या जो भी बोलो, जो एम है वो पूरा अलग डायरेक्शन में चले जाता है। तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इन माई केस। तो मैं उतने बड़े गोल नहीं रखता। तो जैसे अभी छोटे गोल है, जैसे मुझे वीडियो का कोर्स बनाना है, ठीक है, हाँ मैंने ऐसा एक बोर्ड पे ना लिख के रखा है कि मुझे इस साल के एंड तक इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतने सब्सक्राइबर्स तक ग्रो करना है। इट्स नॉट दैट मुझे नंबर्स का मैटर करता है, बट मुझे मैं नंबर्स को यूज़ करता हूँ अपनी ग्रोथ को, बोलते हैं ना, जज करने के लिए। तो वो मैंने करके रखा है। बट वो मैंने 1 जैन को वो बोर्ड बनाया था, और अभी कभी कभी देखता हूँ 1 महीने में एक बार कि कितना पहुँचा हूँ पैसा, तो जज करने के लिए अपनी ग्रोथ को। तो वो ये दूर का तो नहीं है अभी फ़िलहाल, तो बस है कि मुझे बहुत सारा ये है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट टाइम नहीं एडजस्ट हो पाता। जैसे हिंदी चैनल पर मुझे बहुत सारे टाइप का कंटेंट अपलोड करना है, बहुत सारे मैंने टाइटल्स बनाए हुए रखे कि इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाना है, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी दूसरी भी चीज़ है। तो वही है कि धीरे धीरे मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग फ्रेंड को दे दिया, फिर कोई और चीज़ शायद किसी को और को हायर कर लूँ वैसा। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं खुद ही कर लूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसा लगा ही नहीं कि बात कर रहे हैं, लाइक कोई पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वेरी रॉ। और मतलब कैसे आपने हाँ किया, मतलब एकदम बुलाया, और आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू बहुत दिल से। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। सही है।